पॉडकास्टिंग एज अ बिजनेस में अगर आप आना चाहते हो, पहले तो आप स्टार्ट करो आउटसोर्सिंग से। बाय द 6 मंथ आप आराम से कितनी ऑडियंस कैटर कर लोगे कि आप किसी को पॉडकास्ट पे या तो एज अ पेड गेस्ट बुला पाओ या फिर आप किसी ब्रांड को क्रैक कर पाओ। आशीष नामदेव एक कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। आशीष ने अपने 2 पॉडकास्ट चैनल्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करके स्मॉल बिजनेस एंड फाउंडर्स को कंटेंट स्केल करने में बहुत हेल्प करी। आई वॉज इन स्पॉटिफाई क्रिएटर्स डे, वहाँ पे मैं जाकिर भाई से मिला भी सही, और वहाँ पे मैंने उनसे सीखा कि यार जब तक आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी आप कंटेंट चला नहीं पाओगे। सारा कंटेंट इसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी बात सुनाते कितने अच्छे से हो। इस कॉन्वर्सेशन में हम आपके लिए खास उनके कंटेंट क्रिएशन एक्सपीरियंस को पूरा इनसाइड आउट डिकोड करेंगे। आई थिंक दिस इज द पॉडकास्ट दैट विल चेंज योर लाइफ। So this discussion will surely help you with content creation, especially podcast, social media marketing, and most importantly, how to grow organically and stay relevant with the trends. मोनेटाइज होने का तो फायदा नहीं है क्योंकि उससे बहुत कम पैसा आता है, तो आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल पाओगे। यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपए बाय डूइंग दिस। आशीष, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रॉ में बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो पॉडकास्टिंग पे तो आज हम लोग बात करेंगे, कंटेंट क्रिएशन पे, एंड जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं उनको भी डिकोड करेंगे। पर एक एक क्यूरोसिटी मेरे अंदर जागी थी आपसे मिलने से पहले कि क्योंकि आपका करियर एक स्पैन, जो आपने बताया कि आप पहले लाइब्रेरी भी रन करते हैं और ये सब, पॉडकास्टिंग में आप कब से कर रहे हैं और पॉडकास्टिंग ही क्यों चुना आपने? व्हाई नॉट लाइक अदर कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग कि भाई मैं मिठाई की दुकान पे हूँ, आज यहाँ आया हूँ, आया हूँ, ये भी क्रिएटर है। एक है जो गेमिंग पे बना रहे हैं। व्हाई पॉडकास्टिंग स्पेशली? सी पुलकित, फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू कि आप जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर में बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। एंड नहीं, आई लाइक टू बी वेरी हम्बल। मैं हम लोग बहुत नेसेंट स्टेजेस पे हैं एंड वी आर पूरी टीम, नॉट अलोन मी। क्रेडिट गोज टू द टीम, डिफर की टीम को, कि But you are doing, it's a team you effort. guys are doing outstanding job. Thank you. सो फर्स्ट आई वांट टू आंसर दिस। अब ये बहुत लंबी स्टोरी, बट मैं इसको बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ कि आई स्टार्टेड लाइब्रेरी इन 2019 एंड में। तो हमने लाइब्रेरी शुरू किया 1920 एंड में, हमने शुरू किया लाइब्रेरी। जब लाइब्रेरी शुरू किया तो वी वर्कड फॉर अराउंड 2 मंथ्स। 2 महीने बहुत अच्छे चला, मार्केट वैल्यू अच्छी बनी, कस्टमर्स हमारे पास काफी अच्छे आ रहे थे। एंड सडनली लॉकडाउन आया। हाँ। अब जब लॉकडाउन आया तो हमारा लाइब्रेरी रेस्टोरेंट दोनों बंद हो गया। नाउ व्हाट वी हैड इज कि मैं बहुत इमोशनली अटैच था अपने काम से। मैं आई एम अ वर्कोलिक गाय, तो मैं बहुत इमोशनली अटैच था कि यार लाइब्रेरी कैसे बंद होती है, क्योंकि अपने हाथों से आपने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। और जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था, उसका तो ज्यादा रहता है इमोशनल तो अटैचमेंट। बहुत टच था कि यार मैं अपने ब्रांड को बंद कैसे होने दूं, मैं अपने नाम को बंद कैसे होने दूं। तो द नेम वाज जीए लाइब्रेरी। उसका उस टाइम पे पेज भी बना था इंस्टाग्राम। तो जब हमने लाइब्रेरी को खाली किया, वहां से पूरा वाइंड अप किया, तो वो सब करने के बाद में मैं मी एंड माय ब्रदर, हम दोनों बहुत उस रात बहुत रोए थे कि यार हमने इतनी मेहनत से बनाया, इतना पैसा लगाया, इतनी एनर्जी दी, इतना सही काम कर रहे थे और सब बंद हो गया। तो फिर मैंने भाई को बोला कि हम कुछ भी हो, मैं मरने तो नहीं दूंगा इस नाम को। आई वांट टू डू समथिंग, क्योंकि मेरा नाम तो जिंदा हो एटलीस्ट। तो जीए लाइब्रेरी का पेज था, और मैं सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ, तो मैंने उस टाइम की जो टॉपर्स थे उन लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो आई टेक्स्टेड वन ऑफ द लेडी, संपदा सराफ। शी वाज द रैंक 1 ऑफ दैट टाइम, 2018 आई थिंक रैंक 1 है, 17 रैंक 1 थे। अच्छा। तो शी इज डेप्यूटी कलेक्टर। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि संपदा दी, हाय दी, दिस इज आशीष नामदेव, आई रन अ लाइब्रेरी एंड वी हैव दिस ऑडियंस, और मैं आपके साथ एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन करना चाहता हूँ, एंड दिस इज हाउ आई बिकम कंटेंट क्रिएटर। कि मैंने इंस्टाग्राम लाइव सेशन से शुरू किया। तो लाइव सेशन पे उनके साथ रिकॉर्ड किया एंड इट वेंट वेरी नाइस। मतलब बहुत ही बढ़िया रहा वो। बच्चों को पसंद आया, जो हमारे स्टूडेंट्स हमको फॉलो करते थे उनको काफी पसंद आया। फिर उन्हीं के साथ लाइव करते हुए बाकी जो उनके ऑफिसर जो उनको फॉलो करते थे वो भी लाइव को ज्वाइन किया। तो एक नाम आता है ना नीचे की, हर्षल चौधरी हैज जॉइंड। तो हर्षल चौधरी इज वन ऑफ द टॉपर जो 2018 रैंक 1 थे। तो मैंने फिर उनको भी रीच आउट किया। फिर मैंने ऐसे अलग अलग ऑफिसर्स को रीच आउट किया जो म्यूचुअल में थे। और ऐसे करते करते मैं इंस्टाग्राम लाइव सेशंस करने गया। वो मैंने थ्रू आउट पूरे लॉकडाउन किया। वो पैटर्न बन गया आपका। हाँ, वो पैटर्न बन गया कि लाइव सेशंस हम कर सकते हैं, और पीएससी के अराउंड तो मैं क्वेश्चन पूछ ही सकता हूँ क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा था। तो वो किया। फिर जब मार्केट रिज्यूम हुआ तो फिर वापस लाइब्रेरी स्टार्ट किया, फिर इसको कम कर दिया। सेकंड टाइम फिर लॉकडाउन लगा, तो फिर हमारा लाइब्रेरी मैंने बीच में स्टार्ट किया था वापस। फिर 2 महीने बाद लाइब्रेरी बंद किया हमने सेकंड लॉकडाउन। तो फिर लगा कि यार अब वापस कुछ हाथ में है नहीं, घर के अंदर है, क्या करेंगे। तो हमने एक वर्क फ्रॉम होम जॉब लिया। जॉब के साथ आई यूज टू डू इंस्टाग्राम लाइव सेशंस अगेन। वो करते 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 हमने करीब 40-50 एपिसोड किए हैं उसके दोनों सीजन में। उसके बाद आई फिगर्ड आउट कि यार अगर उसको स्केल करना है ना,
तो फिर नहीं होगा। एंड देन हाउ उस टाइम पे मुझे रणवीर इलाहाबादिया का पता लगा था, बियर हुँ, बाइसेप्स, तो मैं उनका कंटेंट देखना शुरू वो भी किया। उसी टाइम पे हाँ, उस ज़्यादा टाइम पे ऊपर आ रहे थे। बहुत स्केल कर रहा था वो। हाँ, हाँ, तो उससे पहले भी उन्होंने पॉडकास्ट किए थे पर मुझे पता नहीं था। तो मैंने रणवीर के करीब-करीब 30-40 एपिसोड के आसपास देखा। फिर मुझे राज का पता लगा कि राज शमानी इंदौर से ही है और वो भी कंटेंट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। फिर मैंने उनके भी कुछ एपिसोड्स देखे। फिर मैंने गैरी वी का कुछ कंटेंट देखा, हुँ, जो रोगन का कुछ कंटेंट देखा। देन आई गॉट टू नो कि यार इसमें स्पेस में मैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन से मैं वही 200 लोग 300 लोग लाइव देख लेंगे। मैं हाँ, इसको स्केल नहीं कर और वो पाऊँगा। मोमेंटली होता है, मतलब हाँ, लोग वो टाइम देखते फिर भूल फिर जाते हैं। भूल जाते हैं। वो और अब तो शायद इंस्टाग्राम लाइव सेशन में कोई करेगा तो व्यूज़ भी नहीं आते इतने। हाँ, हाँ। तो फिर ऐसे करके मेरा एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन शेड्यूल था गौरव गर्ग सर के साथ में, स्टडी आईक्यू के फाउंडर है वो। तो उस टाइम पे ही सेड यस हुँ, एंड ही इज़ अ वेरी बिग एडटेक कंपनी, ही हैज़ अ वेरी बिग एडटेक कंपनी नेम्ड स्टडी आईक्यू एजुकेशन। करीब उस टाइम में उनका 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स था व्हेन आई स्टार्टेड। तो आई टोल्ड हिम कि सर एक काम करते हैं, लेट्स डू इट अ प्रॉपर पॉडकास्ट, हम हुँ, इसको लाइव सेशन नहीं करते हैं। एंड ही सेड यस आ जाओ दिल्ली। हुँ, एंड देन आई वेंट टू दिल्ली। हमने वहाँ पे बहुत जुगाड़ वाले सेटअप से पॉडकास्ट स्टार्ट किया, बेसिक कैमरास, बेसिक लोग, बेसिक टीम, किसी के पास स्किल नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कैमरा पे आ रहा हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड पॉडकास्ट। तो फिर ऐसे करते करते वो स्केल होता गया। फिर उसमें वर्टिकल्स हमने ऐड किया, आशीष इंटरेक्शन, इंडियन एस्पिरेंट शो की फिर दो, एक यूपीएससी एक एमपीपीएससी, ऐसे कर करके होता गया। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन द पहली बार डर पॉडकास्ट। लगा? बहुत भाई, आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस कि मेरा फर्स्ट जो पॉडकास्ट था, तो वो 3 दिन रीशेड्यूल हुआ। तो इट वाज शेड्यूल्ड फॉर ओके। 12th ऑफ दिसंबर। माय बर्थडे वाज ऑन 11th दिसंबर। हुँ, मेरा 12th ऑफ दिसंबर के दिन पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ। तो शेड्यूल हुआ, उसके 1 घंटे पहले सर का कॉल आया कि भाई यार एक दिन बात करते हैं। हुँ, मैं को कहीं के जाना है ऐसा करके, तो उस दिन वो ऑक्यूपाइड थे। नेक्स्ट डे पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ, फिर बोले कि भाई मैं 2 दिन के लिए फिर कहीं जा रहा हूँ। तो फिर अगेन आई सेड यस कि अब दिल्ली तो मैं आ चुका हूँ। मैंने 2 लोगों को और मेरे साथ में जो टीम थी वो चले गए हैं, जो कैमरा सँभालने वाले थे, हाँ, और शूट करना है, यही था। और उस टाइम तक मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं था कि मैंने स्क्रिप्ट एक बेसिक बनाया था कि ये टॉपिक पे मुझे बात करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करना है, मुझे एडटेक कंपनी पे बात करना है, कोचिंग वगैरह पे बात करना है, ये मैंने सोचा था। बट मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी। और बार-बार डर था कि बस मैं जैसे ही शेड्यूल होता है, डेट आती है, मैं स्क्रिप्टिंग को और बार-बार पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ ली मैंने 2-3 बार। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसकी। और एंड में फिर वो जो फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा शेड्यूल हुआ थर्ड टाइम में, अराउंड 14 तो 15 दिसंबर को पॉडकास्ट हमारा शेड्यूल हुआ, फाइनली हमने शूट किया। इट वाज़ वेरी काइंड ऑफ ऐसा एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि बहुत डरा हुआ सा दिख रहा था मैं, कैमरा पे भी डरा हुआ दिख रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और फर्स्ट टाइम गौरव सर के साथ बैठा था मैं। ही वाज़ अ वेरी बिग नेम ऑफ दैट टाइम। तो बहुत डर था, बहुत एक्सट्रीम डर था। आपने बताया कि हुँ, इनिशियली आप जब दिल्ली गए, हुँ, तो आप दिल्ली तो पहुँच गए, बट टीम सेटअप कैसे किया आपने? हाउ डिड यू हायर पीपल? हाउ डिड हुँ। यू गेट पीपल? कैसे मतलब एंड क्या सेटअप में आपने शूट किया उसको? इट वाज़ प्योर जुगाड़, मतलब अच्छा, हाँ, क्योंकि बताओ जुगाड़ कैसे किया वो बताओ? उस टाइम में मुझे समझ नहीं थी कैमरास की, माइक की, ये सारी। तो मैंने एक दोस्त थे बाबा भैया, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा बाबा भैया मुझे ऐसा कुछ करना है, और वो मीडिया में है, न्यूज़ मीडिया एंड ऑल में। तो मैंने उनको बोला भैया मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता कैसे है, कि इंस्टाग्राम लाइव सेशन में तो फ़ोन ही चाहिए। तो ही सेड कि आप टेंशन मत लो, अपन कर लेंगे कुछ ना कुछ। हुँ, तो फिर उन्होंने एक लाइट जुगाड़ा, एक हुँ, नॉर्मल बेसिक सा लाइट, जो एलईडी लाइट होता है वो। उन्होंने बोला 2 कैमरा करते हैं, तो एक मेरे एक फ्रेंड है नवनीत भैया, मैंने उनसे कैमरा लिया। तो उनके पास एक बेसिक कैमरा था, जो काफ़ी पुराना भी हो गया था, और इट वाज़ अ फोटोग्राफी कैमरा, मतलब वीडियो वाला नहीं था। स्टिल के लिए था। हाँ, स्टिल के लिए। तो हमने एक कैमरा वहाँ से जुगाड़ा, एक कैमरा मैंने बाबा भैया को जिनको बोला था, उनके पास भी एक कैमरा था, वो भी बेसिक कैमरा, बहुत अच्छे कैमराज़ नहीं थे। तो बाबा भैया बोले हो जाएगा, और मुझे भी समझ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट, पहला है। वो बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। फिर उन्होंने एक माइक सजेस्ट किया कि भाई बोया का ऐसा-ऐसा माइक आता है, कॉलर माइक। हाँ, तो हमने 2 ढाई हज़ार का कुछ माइक आया था, हमने वो ले लिया डुअल चैनल वाला। और मैं उनसे 1-2 दिन पहले गया था, मैंने वहाँ एरिया वगैरह देखा, थोड़ा रिसर्च वगैरह की, ये सब चीज़ की। फिर वो लोग 2 दिन बाद आए, मेरे जो दोनों टीममेट्स थे। तो दोनों लोग वहाँ आए, पूरा जुगाड़ पे, क्योंकि मुझे किसी को कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो अच्छा, खर्चा था हाँ, खाने पीने का खाने-पीने और का। रहने का, वही खर्चा था मेजर। तो कैमराज हमारे पास जुगाड़ में हो गए हैं, माइक हमने 2000 का खरीद लिया है, और बजट था भी नहीं उस टाइम पे कि बेसिक बेसिक करना है। बट गौरव सर वाज अ वेरी सपोर्टिव मैन, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उनकी टीम ने सपोर्ट कर दिया, प्रोडक्शन में लाइट वगैरह वहां से हो गई थी। तो क्योंकि इनिशियल था, कुछ पता भी नहीं था कि लाइट कैसे लगती है। हाँ, तो फिर ऐसे करके वो पूरा जुगाड़ पे पॉडकास्ट हुआ। इट वाज प्योर जुगाड़। ऑडियो वीडियो ठीक ठीक क्वालिटी आई थी, ठीक ठीक उसको एडिटिंग भी नहीं आती थी, टीम भी नहीं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एडिटर्स स्ट्रांग नहीं थे। फिर खुद से प्रीमियर प्रो से सीखा, और ऐसे करते करते हम करते एडिटर गए। कहाँ से लाए? एडिटर मेरे पास एक इंटर्न था, जो 2 लोग वहां पे आए थे, उनमें से एक बंदे को एडिटिंग आती थी। तो उसने एक इनिशियल
तरीका समझाया, लेकिन मैं आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एडिटिंग ही वाज डूइंग एट दैट टाइम, क्योंकि मैं देखता था रणवीर राज इन सबको, तो मेरे आंखों ऑब्वियसली। को आदत थी कि मुझे इस टाइप का ही कंटेंट चाहिए। तो इनिशियल टाइम में शायद 4-5 एपिसोड पे तो हम एडिट नहीं क्रैक कर पाए थे, बट हाँ, आफ्टर 5th और 6th एपिसोड जब मैंने खुद ने प्रीमियर प्रो सीखा है, उसके बाद आई थिंक कि हम उस एडिट को मैच कर पाए। तो तुम खुद भी करते हो एडिट? हाँ, मैं खुद अब बहुत कम करता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इनिशियल लेवल पे जब टीम नहीं थी तो आई वाज़ द वो तो एडिटर। सबको करना पड़ता है। हाँ, तो इनिशियल टाइम पे वो होता है। ओके। कैमरास और माइक कितने हुँ। इंपॉर्टेंट होते हैं पॉडकास्ट में? यार इफ यू वांट टू कमर्शियलाइज़ द पॉडकास्ट तो आई थिंक कि सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। एक ओके। अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे गेस्ट को भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप जब हाई प्रोफाइल गेस्ट को अगर अपने पॉडकास्ट से बुला रहे हो एंड इफ यू हैव द बेसिक कैमरास, तो आई थिंक वो काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास कैमरा ऐसे हैं जिनमें डेप्थ वगैरह बन रही है, और ऑडियो का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुँ, है। हुँ। एंड आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने को इस बारे में मैं पता है, लेकिन इंडिया के अंदर पॉडकास्ट मीन्स कि जो इंटरव्यू हम वीडियो में कर रहे हैं, वो पॉडकास्ट कहलाता है, क्योंकि करेक्ट, पॉपुलर हो गया। करेक्ट। बट पॉडकास्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है विच इज ऑडियो ऑडियो। ऑन इंटरनेट, हुँ, तो वो पॉइंट है। तो अगर आपको किसी को भी अपनी वीडियो क्वालिटी आपकी 19-20 होगी चलेगा, बट एटलीस्ट आपकी ऑडियो तो बहुत अच्छी होना चाहिए। और ये हमने आई थिंक स्टार्टिंग में बहुत गलतियां भी की। सो आई होस्टेड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ माय फ्रेंड अक्षय भैया। नाउ ही वाज द एसडीएम ऑफ इंदौर अच्छा, एंड ही वाज द ओके, यंगेस्ट हाँ। एसडीएम ऑफ इंडिया, हुँ, हुँ। अक्षय सिंह मरकाम। तो उनके साथ पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ, तब हमारी नई-नई दोस्ती हुई थी, नई-नई बातचीत शुरू हुई थी। हमने पॉडकास्ट किया, पहली बार हमने 3 कैमरास हेवी रख किए थे। अब ओके। हमने माइक पे इतना ध्यान नहीं दिया, हमारे पास बेसिक कैमरा माइक्स। ज़बरदस्त है। हाँ, कैमरास मस्त है और वीडियो क्वालिटी इज़ सुपर्ब। हमने माइक पे ध्यान नहीं दिया, हमने 2-2 माइक लगाए थे, एक-एक ऐसे बेसिक माइक थे, लेकिन वो आई थिंक डायनामिक माइक्स थे। तो वो बेसिक हज़ार-हज़ार रुपए के हमने अमेज़न से ऑर्डर कर लिए थे दिखाने के लिए, स्टैंड पे, और हम ऑडियो अमेज़न का सेल बहुत हो गया है जब से हाँ, तब पॉडकास्टिंग से का बहुत ट्रेंड हुआ। आया है। उसके बाद हमने 2 कॉलर माइक लगाए थे, पर वो कॉलर माइक जो है समहाउ कैमरा के अंदर सही से फिट नहीं हुआ होगा उसका वायर, तो ऑडियो बहुत मतलब एंटायर ऑडियो अच्छा, वाज़ फक्ड अप। हाँ, ओके, नॉइज़ आ तो गया बहुत हाँ, उसमें। बहुत नॉइज़ आया था। और ये माइक तो वैसे भी काम नहीं कर रहे थे, हमने दिखाने के लिए लगाए थे। तो अच्छा। द पॉडकास्ट वाज़ बेस्ट, पॉडकास्ट वाज़ वेरी बेस्ट, मतलब बहुत प्यारा कंटेंट निकला था उसका, हाँ, बट ऑडियो पूरा फक्ड अप था। माय तो गॉड! बहुत एम्बैरेसिंग हुआ था हमारे लिए। पर आफ्टर 5th एपिसोड मेरे एक मेंटर है केशव भैया, मेरे बड़े भाई से, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। देन ही ट्रेन मी ओवर ऑडियो कि भाई तेरा ऑडियो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पॉडकास्ट के क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए। सो ही वाज़ द वन जो मेरे वन ऑफ द मतलब मेरे पिलर है मेरी पूरी इस जर्नी के। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद फिर हमने ऑडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। तो इनिशियल में अगर किसी को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है हुँ। ना? तो कितना एक मिनिमम खर्चा पानी लगेगा उसको? यार देखो, इसमें भी ना 2 चीज़ें हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है एंड इफ यू हैव द बजट कि हुँ, आपको खुद से ही सारा इक्विपमेंट लाना है, तो फिर आपके पास अराउंड अराउंड ऑडियो के लिए बजट होना चाहिए 50 टू 60,000 रुपए मिनिमम। ओके, अगर आप इसमें क्या-क्या श्योर आता के है बेसिक माइक पे 50-60 जा रहे हज़ार हो। में? 50-60 हज़ार में व्हाट आई हैव इज़ श्योर SM58 एक माइक है। ओके। आई डिड अ वेरी गुड रिसर्च ऑन माइक, तो मैंने हुँ, बहुत सारे माइक देखे, करीब 100-150 माइक के बारे में पढ़ा है। तो श्योर SM58 इज़ अ वेरी गुड माइक। लोग और वीडियो में जाके भी देखते हैं, हाँ, क्या रणवीर के इसमें कौन-सा दिख रहा है? हाँ, श्योर लिख रहा है। श्योर है। तो रणवीर वाला माइक वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा और महँगा है। हाँ, हाँ, बट श्योर SM58 जो मेरे पास वो थोड़ा सस्ता है, 11-12 हज़ार रुपए का एक माइक आता है वो। ओके। और उस माइक की बेस्ट पार्ट जो मुझे लगी थी उस टाइम पे, मैंने बहुत माइक कंपेयर किए एंड आई गॉट टू नो कि वही माइक यूएस प्रेसिडेंट पिछले 60-70 साल से यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो फिर वो मेरे लिए एक प्रूफ हो गया था ना कि यार ये माइक अच्छा है। तो श्योर SM58 मैंने यूज़ किया, करीब 11-12 हज़ार का एक माइक है, दोनों माइक 22-23 हज़ार रुपए के आते हैं। एसेसरीज़ वगैरह मिला के 30 हज़ार समथिंग जाता है। ओके, तो ये तो आपके ऑडियो में चला गया। हाँ, ऑडियो। ओके। फिर इसका आता है फोकसराइट का इंटरफेस आता है, फोकसराइट स्कारलेट 2i2। हुँ, तो उसके थ्रू हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो वेव फॉर्मेट में लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड होता है ओके। लाइव, इस टाइप के माइक से। हुँ, तो ये हमारा ऑडियो सेटअप होता है। तो ऑडियो सेटअप आपको करीब-करीब 50 से 60 हज़ार मान लीजिए। ओके। और कैमरास के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मिररलेस कैमरा पे आप जाते हैं, तो आई वोंट कोट एनी ब्रांड्स नेम, बट आप मोटा-मोटा मान लीजिए कि आपको 90,000 1 लाख के आसपास में अच्छे कैमरास मिल जाते ओके। हैं। एक बेसिक कैमरा जो मिररलेस इनिशियल क्यों स्टेज लेना है? पे। मिररलेस और क्रॉप कैमरा के अंदर डिफरेंस ये होता है कि क्रॉप के अंदर वो आपके फ्रेम को कट कर देता है। हुँ, मिररलेस में क्वालिटी वाइज़ बेटर है, न्यू फुल फ्रेम टेक्नोलॉजी है। मिलेगा हाँ, आपको। फुल फ्रेम देगा। तो आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है। एडिटर के लिए अच्छा है। हाँ, एडिटिंग के लिए भी अच्छा है। हुँ, हुँ। प्लस क्वालिटी भी ओवरऑल एनहांस्ड होती है उसकी, तो मतलब इफ 1 आई डेढ़ लाख मोटा-मोटा एक कैमरा पे आप इन्वेस्ट करना कर पड़ेगा। ओके, बट आई वुड सजेस्ट द बेटर ऑप्शन इफ यू वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इज़ कि आउटसोर्स कर लो। अच्छा। आज के टाइम पे सी उस टाइम जब मैंने शुरू किया था, तब शायद इंदौर में कोई स्टूडियो नहीं था जो पॉडकास्ट के लिए हेल्प प्रोवाइड करे, और दिल्ली में भी वो स्टूडियोज़ थे तो बहुत महँगे थे। मतलब उस टाइम पे शायद 30,000 रुपए पर पॉडकास्ट प्रोडक्शन लगता था। हुँ, बट अब जो है दिल्ली के अंदर भी, यू गो टू एवरी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स यू विल फाइंड गुड स्टूडियोज़ जो ओके। बहुत कम में दे रहे हैं।
हाँ, हाँ। इवन इंदौर में भी वी हैव लाइक अराउंड 5-7 स्टूडियोज नाउ, जो बहुत कम में आउटसोर्स कर सकते हो आप। 10,000 में भी आपका एक पॉडकास्ट बन जाता है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग लैक्स इन इक्विपमेंट्स, आप आउटसोर्स कर लोगे, ज्यादा बेहतर है। मतलब आप लायबिलिटी मत खड़े करे हो, हाँ, है ना? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके। और अगर आप किसी स्टूडियो को हायर करते हो, तो उनके पास ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज है कि पॉडकास्ट का सेटअप कैसे होता है, लाइट्स कैसे लगेगी, कैमरा किस एंगल पे होना चाहिए, माइक कितना क्लोज होना चाहिए। तो आई थिंक उनके पास वो एक्सपर्टीज है, तो आपको एक टीम भी नहीं हायर नहीं करनी पड़ेगी। अगर इक्विपमेंट्स है तो आपको टीम भी हायर करना है, दैट इज अगेन एन एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो वो एक इशू है। तुमने पॉडकास्ट तो स्टार्ट किया, ये सब जुगाड़ हो गया, ये हो गया। हम्म, स्किल कैसे सीख रहे हो? मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ हम्म, कैसे सीख रहे हो, क्योंकि इट्स लाइक अ लर्निंग हाँ, प्रोसेस, इट्स नेवर अ एंडिंग प्रोसेस, प्रोसेस। यस। सी ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि आई वाज इंट्रोवर्ट। तो मैं उसके बाद में मैंने जब बीपीओ में जॉब किया था, तो आई लर्न कम्युनिकेशन, कि लोगों से बात कैसे की जाती है। हाँ। कॉल सेंटर में जब आप कॉल पे बात करो तो वहाँ आपको समझ में आता है, आप मैनेजर से बात करते हो तो आप वहाँ सीखते हो। बट जब मैं पॉडकास्ट में आया तो सबसे प्रॉब्लम ये था कि इंट्रोवर्ट था, और 3 कैमरा को एक साथ फेस करना है। सामने कोई एक बहुत बड़ा गेस्ट बनाया बैठा है जिसने वो 200-300, एक्सपर्ट है उसके टॉपिक हाँ, के ऊपर। और उन्होंने 200-300 करोड़ की कंपनी बनाई है, एंड यू आर जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप उनके सामने कैसे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछोगे। हम्म। तो इनिशियली थोड़ा चैलेंजेस था कि रिसर्च किया, कुछ जगह पे कॉपी किया, हम्म। कि लेट्स से रणवीर ने, राज ने, इन लोगों ने किसी का अच्छे एंटरप्रेन्योर का पॉडकास्ट किया जो एडटेक इंडस्ट्री के थे, तो इनिशियली आई स्टार्टेड कॉपिंग देम कि यार, वॉचिंग टाइम स्टैम्प। हाँ, टाइम स्टैम्प मैंने तो सारी पॉडकास्ट देखे। हाँ। तो फॉर रणवीर आई थिंक अभी मैंने उनके शायद 200 के ऊपर अच्छा, एपिसोड पहले देखे। पहले पहले सारे पॉडकास्टर्स इंक्लूडिंग जो रोगन वगैरह भी इतने टाइम स्टैम्प्स वगैरह नहीं नहीं डालते थे। डालते, तो आपको वो देखना अब पड़ता था। अब वो ऐसा वो चलन हाँ, आ गया है, बाद ट्रेंड में, हो गया है। राइट। तो फिर वो देख के सीखा क्वेश्चंस, इनिशियली वो किया था। हम्म। बट बाद में समझ में आया कि आपका स्टाइल बहुत जरूरी है। सो पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट द होस्ट, नॉट अबाउट द गेस्ट। हम्म। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर्स आई हैव सीन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, और इनिशियली मैं भी गलती करता था कि आई ऑलवेज चोज कि यार, कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जिसकी वजह से मेरे को व्यूज मिल जाए। हम्म। कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ऑलरेडी फेमस हो, उसके साथ पॉडकास्ट करूंगा, मेरे व्यूज आ जाएंगे। बट वो कई जगह मैंने ट्राई करके देखा, तो शायद सामने वाला गेस्ट बहुत फेमस भी है, उनका कीवर्ड स्ट्रांग भी है, बट मैं उनसे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया जिससे कि वो कंटेंट वायरल जा पाए, क्योंकि करेक्ट। ऑडियंस वांट समथिंग न्यू। हम्म। तो आपको ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी हर है, हर पुलिस इसलिए। वाले से जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ, वो कितना भी बड़े रैंक का हो, आप उससे दाऊद इब्राहिम के बारे में नहीं पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते, हाँ। क्योंकि दाऊद इब्राहिम को व्यूज मिल सब, रहे हाँ। हैं। तो राइट। वो एक डिफरेंस है। तो स्किल इसमें कम्युनिकेशन आपको बार बार काम करना पड़ता है। प्लस अब जो पैटर्न्स चल रहे हैं पॉडकास्ट के, सो विल बी इन ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको वो भी इंक्लूड करना है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एवरग्रीन होता है, कि जिनके बारे में बात किया ही जा सकता है, जैसे स्टार्टअप बनाने की प्रोसेस के ऊपर आप बात कर सकते हो। हम्म। अब स्टार्टअप पॉडकास्ट अगर आज मैं अब कोई करूंगा, तो अभी पीयूष गोयल सर का एक नया स्टेटमेंट आया है अराउंड स्टार्टअप्स की, इंडियन स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो ये करेक्ट। स्किल, अब ये चीजें चेंज हो गई, कि पहले हम सिर्फ एक प्रोसेस पे बात करते थे स्टार्टअप की, अब हम ट्रेंड्स को भी साथ में इंक्लूड करते रिलेटिव हैं। टॉपिक्स पे रिलेटेड डिस्कशन टॉपिक, हो सकता है। करेक्ट। तो हम थोड़ा कंटेंट को रिलेवेंट रखने के लिए ये सारी चीजें अब करते हैं। और ये हर बार आपको सीखना पड़ता है, हर कुछ दिनों में कुछ नई चीज होती है जो आपको इंक्लूड करना पड़ती है। हम्म। कभी कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपको उसके अराउंड कैसे क्वेश्चन पूछना है। हम्म। अपने आप को सेफ भी रखना पड़ता है कि उस कंट्रोवर्सी में आपका कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रोल ना हो जाए। ये सारी चीजें सोचनी आप पड़ती कभी ना आए, गेस्ट कभी ना है, आए। गेस्ट का भी ना है। हमारे साथ हुआ है, यस। मतलब आई कैन नॉट टेक नेम्स, बट हो जाता है बिकॉज हम लोग वी आर ह्यूमंस। हम्म, एंड जो गेस्ट आता है वो भी बात करता है, तो बहुत बार आउट ऑफ द फ्लो, क्योंकि हम्म, होस्ट और गेस्ट दोनों एक फ्लो में चले जाते हैं डिस्कशन के, राइट, हाँ, एंड कुछ ऐसा निकल आता है मुंह से, या ऐसे हम बोल देते हैं किसी व्यक्ति के हम्म, बारे में या किसी पर्सनालिटी के बारे में, जो कि जो कि नेगेटिव चला जाता है हम्म, उसके अगेंस्ट। वो टाइम पे गेस्ट को भी ऐसा लगता है, और अ, हमको भी ऐसे ही हमको भी लगता ऐसा लगता है, है, गालियां पड़ती कमेंट्स में गाली फिर। पड़ती है, और वो मतलब वो हिट सुपर हिट तो हो ही जाता है वो, पर वो टाइम पे फिर आपको बचाने के लिए एडिटर ही भगवान है आपका। राइट। फिर गेस्ट आता है, मुझे करता है कि भाई आप ये प्लीज कट कर दो, ये ऐसे मत करो, हम्म, आई डिडंट वांट टू से दिस, मेरा मतलब ये नहीं था, एंड लाइक पीपल आर टेकिंग लाइक वेरी नेगेटिव मैनर, ये होता है। ये होता है, बहुत कॉमन है, और हर किसी क्रिएटर के साथ में ये हुआ है। पर इवन इफ यू आर, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी टीम के साथ भी हम लोग ये डिस्कस हम्म, करते हैं, क्योंकि हम्म, हम लोग वी बोथ आर फ्रॉम लाइक कंटेंट क्रिएशन बैकग्राउंड। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस, आप ये ऑन कैमरा करो, पॉडकास्ट में करो, हम्म, या आप एक मैच भी देख रहे हो, या हम्म, लेट्स से आप विराट कोहली हो, आप खेल रहे हो, हम्म, तो विराट कोहली ने सिक्स मारा, हम्म, तो भी कुछ पब्लिक होगी हम्म, अपोनेंट टीम की जिनको अच्छा नहीं लगेगा, हम्म, और विराट कोहली ने सिक्स की जगह अगर 2 ही रन निकाले, तो आपके ही लोग जो सिक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम्म, वो इसको गालियां भी देंगे। देंगे।
कि भाई तेरे को छक्का मारना है, तू क्या टुक टुक खेल रहा है। हाँ, तो अब ये उसकी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में क्रिएटर के हाथ में ऑडियंस का रिएक्शन नहीं है, नहीं है। और उसको उस बारे में सोचना चाहिए। ये ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है। व्हाट डू यू थिंक? बट आई थिंक इसके अंदर मेरे 2 टेक्स हैं, मतलब 2 अलग-अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ क्रिएटर्स को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट देना होते हैं कि कमेंट्स में लोग लड़े। हाँ, वो क्योंकि जानबूझ जब के इन्फ्यूज हाँ, करते हैं क्योंकि उसमें। जब कमेंट्स में 2 अलग-अलग ओपिनियंस टकराते हैं, व्हिच लीड्स टू अ गुड एंगेजमेंट और उसी के सो कारण लाइक कंटेंट फीडिंग द वायरल भी होता एल्गोरिथम। है। हाँ, तो वो कई बार आपको बहुत हेल्प करता है। बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो कहीं न कहीं आपके ऊपर बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि फिर वो आपकी इमेज भी ट्रोल होने लग जाती है। हाँ। जैसे कि हमने अभी रिसेंट एग्जांपल में हमने रणवीर के साथ भी देखा। हम्म। अब इट वाज़ अ जोक, व्हाटएवर ही सेड इज़ नॉट राइट, हम्म। बट वो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे कहा गया, जिस तरह से फिर उसके ऊपर ऑडियंस का रिएक्शन आया, वो बहुत बैकफायर किया। हम्म। तो आई थिंक वो एक इश्यू है। तो वो आपको तो यार इसीलिए देखो समझ हाँ देखो क्या होता हुँ, है। आप मीडिया वर्ल्ड में हो, हुँ, और आप किसी कंटेंट का पार्ट हो, हुँ, और आप वो चीज़ बोल रहे हो, तो हुँ, दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो आपका कॉमन सेंस चल नहीं रहा है, हुँ, आपके एथिक्स नहीं है, हुँ, या तो आपको अच्छा खासा पैसा दिया है, तो आप बोल रहे हो कि भाई हाँ, फॉरगेट अबाउट नेगेटिव पीआर, तो आपको होना ही है, बट आपको हाँ, पैसा मिल रहा है ना। तो हुँ, इधर और सेटिस्फाई हो रहा है आपका। राइट, सो हाँ, दैट इज द चॉइस आई गेस रणवीर ने उस समय किया होगा, मे बी। नाउ मेबी, बहुत बार क्या होता है कि ऑन कैमरा हमको जो दिखता है, हुँ, इट इज नॉट रियलिटी, यस, है ना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेजॉरिटी यही इज होता है, नॉट यही होता रियलिटी। रियलिटी शोज में भी रियलिटी नहीं होती है, नहीं आजकल, तो होती, उनके भी बीटीएस में दिख ही रहा है राइट, कि अभी तो रो रही थी ये इस शो में, और वहां पीछे बीटीएस में दिख रहा है कि वो तो मैगी खा रही थी, सही कह मलाइका रहे अरोरा खान। सो इट्स लाइक फूलिंग हो, होता पीपल, एंड ऑडियंस हैव मेड कंसेंसस विद इट है, कि हाँ ये ऐसे ही होता है। अब वो भी स्मार्ट हो गए, इसलिए अब अगर आप कंटेंट के कमेंट्स में भी देखोगे ना, हुँ, तो बहुत लोग बोलते हैं आपको ये सवाल आपने जानबूझ के पूछा है हाँ, व्यूज के लिए, हुँ, और दूसरा उस पे कमेंट करके ये भी लिखेगा, देख सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, बट गेस्ट बता नहीं पाया, इसलिए व्यू बढ़ नहीं रहे। हुँ, ऑडियंस उसमें इंटरेक्शन चालू कर एंगेज देती करती है, है। हाँ, मीन्स दे आर वेरी स्मार्ट नाउडेज। हुँ, आई थिंक इसके लिए तो इवन इन सम केसेस आई हैव सीन दिस कि कई बार क्रिएटर्स ने अपने ही कुछ लोगों को लगाया हुआ है, एंड इट्स अ हाँ, पार्ट ऑफ पीआर प्रोसेस। करेक्ट। तो कई बार हम खुद ही उसके ऊपर कमेंट्स करवाते हैं कि नॉट मी, मैंने नहीं करवाया ऐसा, लेकिन कई सारे क्रिएटर्स को मैंने ऐसा सी देखा है देयर इज कि वो नो खुद हार्म, ही नो। कमेंट करवा अगर हाँ, कोई आपका चाहने वाला है, हुँ, वो आपका कंटेंट, लेट्स से आई हैव सब्सक्राइब्ड योर हुँ, चैनल और हुँ, मैं देख रहा हूँ, हुँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर पॉडकास्ट में, हर आपके वीडियो में कमेंट करूंगा, या रील हुँ, पे या हुँ, शॉर्ट्स पे कमेंट करूंगा। बट अगर मैं कर रहा हूँ एंड आई एम अ रिपीटेटिव यूजर, हुँ, ओके, हुँ, तो देयर इज नो हार्म इन इट, बिकॉज मैं इनिशियल स्टेज में मैं जिसको जानता हूँ मैं वो सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। हुँ, प्रोबेबली आई एम नॉट वॉचिंग यू। हुँ, जैसे मेरे मॉम डैड आर नॉट सब्सक्राइबर्स ऑफ माई चैनल, हुँ, ओके, ऑफ ओके, आवर हाँ, चैनल, हाँ, ओके, बट दे डू वॉच। हुँ, बट आई ऑल्सो डोंट पुश देम कि नहीं यू सब्सक्राइब टू इट। हुँ, वाई? बिकॉज मुझे वो ऑर्गेनिक या एथिकल नहीं लगता कि ठीक है, इट्स लाइक देयर चॉइस, नो। हुँ, वो मुझे बोलेंगे चलो आज ये रामायण की भक्ति है, आज ये जैन धर्म की है, अभी कांस्टेंट यही सुनो, इसको भी सब्सक्राइब करो, उसको भी सब्सक्राइब, कुकरी शो सब्सक्राइब कर लो आप, मेरी मॉम बोलेगी। आई क्यों वोंट मत डू इट ना। हाँ, मैं बोला आपने देखा है तो आप बना लोगे तो मैं खा लूंगा, आई एम राइट, हैप्पी। हुँ, व्हाई शुड आई सब्सक्राइब टू द चैनल? राइट। आई थिंक दिस सेम थिंग हैपेंड टू मी, क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था बिजनेस ओनर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में, तो उस टाइम पे आई थिंक मेरी फैमिली में से किसी ने शायद ही सब्सक्राइब किया होगा, जो मेरे हाँ। रिलेटिव्स हैं उन सब में से। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अकल साइंस वाले पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी के अराउंड, वास्तु के अराउंड, तो आई थिंक अभी मेरी पूरी फैमिली मेरी सब्सक्राइबर है, क्योंकि उनको हाँ, वही कंटेंट समझ में आता है। उनको नहीं देखना किसी ने 200 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई है, पर उनको देखना है कि एस्ट्रोलॉजी में क्या उपाय हो रहे हैं अगले जिससे पैसा आएगा। अगले दो हाँ, अगले 2 साल में क्या है भविष्य। यस, हाँ। तो करेक्ट। ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है, और हर कंटेंट की अपनी एक ऑडियंस है। पर आशीष, ये दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। हुँ, आप टॉपिक कैसे डिसाइड करते हो? फर्स्ट हम लोग गेस्ट पे तो बाद में आएंगे, पर हुँ, हुँ। टॉपिक कैसे डिसाइड करते हो? जैसे ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, ये मुझे लगता है इसका ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है। हाँ। ठीक है, हुँ, भले ही उस ऑडियंस को नहीं समझता होगा, हुँ, हुँ, हुँ। बट सुनना बहुत अच्छा लगता है। राइट, आप घर के इस कोने में ये कर लो तो आप सुख शांति हो जाएगी, सुनने में हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आउटपुट पहले ही बता देते हैं वो। राइट। आप ऐसा करोगे तो आपको धन मिलेगा। आउटपुट इज फिक्स्ड। यस। आउटपुट इज फिक्स। अब यहीं हुँ, पे मैं बोलूंगा कि आईएएस एस्पिरेंट है, आपको दिन में 5 घंटा ऐसे पढ़ना चाहिए, हुँ, 1 घंटे का ये टाइम हुँ, लेना चाहिए, फिर 2 घंटा और पढ़ना चाहिए। आपको आपको शेड्यूल बताएगा तो ये आप मेहनत करने बोल रहे हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद में वो ये नहीं बताएगा आपको कि गारंटेड आप आईएएस एस्पिरेंट, बन आप जाओ। टॉप 10 में आओगे, ऐसे नहीं बोलेगा। यस। सो उसको व्यूज सर्टेनली हुँ, कम हुँ, हो जाते हैं, और दूसरा वो निश भी
छोटा साइज का है छोटा वो। साइज। राइट। सी हमारे लिए हम टॉपिक का क्या करते थे, तो फिर जब हमने शुरू किया था तो इट वाज लाइक कि हमको एंटरप्रेन्योर्स के अराउंड रखना है और हाँ, ऑफिसर्स के अराउंड रखना है। ओके, तो बिकॉज़ यू कम विद दैट हाँ, यू बैकग्राउंड। कम या तो मैंने एंटरप्रेन्योर भी वो देखा जो पीएससी के अराउंड थे। तो लेट्स से अगर मैंने गौरव गर्ग सर के साथ भी पॉडकास्ट किया है, तो वो यूपीएससी का करंट अफेयर्स समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए वो मैच किया था। सेकंड गेस्ट हमारे पास थे विपिन गोयल सर। तो अगेन ही वाज द जीएस किंग ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी और एग्जाम्स के टीचर है। तो एक टीचर के साथ किया। थर्ड पॉडकास्ट आई डिड विद इन आईपीएस वरुण कपूर सर। हुँ, तो उनके साथ किया, तो अगेन वो ऑफिसर वाला चीज हो गया था। हाँ, फोर्थ आई डिड विद एसडीएम। हुँ, फिफ्थ के साथ में फिर हमने थोड़ा डाइवर्स किया, और ओके, आज भी हम थोड़ा डाइवर्स रखते हैं। हम दो तीन चीजें देखते हैं बेसिकली प्राइमरली, कि फर्स्ट कि क्या ऐसा कंटेंट बने जो ऑडियंस देखना चाहती है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, सेकंड, क्या ऐसा कंटेंट है जिसमें हमारा भी इंटरेस्ट है, जिसमें हम भी इंटरेस्टिंग बातें कर पाए। हुँ, थर्ड, हम देखते हैं कि किस कंटेंट को हम कितना वायरल तक, कितने नंबर्स उस पे गेन कर सकते हैं। सो फॉर इफ यू विल टॉक अबाउट एस्ट्रो पॉडकास्ट, तो हमारे एस्ट्रो पॉडकास्ट ने हमको बहुत अच्छी ऑडियंस ला के दी है। ओके, सो हमारा चैनल एक टाइम पे आके 30,000 सब्सक्राइबर पे आगे रुक गया था। हुँ, आई डिड पॉडकास्ट विद वास्तु स्पेशलिस्ट विद्या दी के साथ में। तो विद्या लोंगानी जी के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया। उनकी एक रील हमारी 3 मिलियन टच की, एक शॉर्ट हमारा यूट्यूब पे 3 मिलियन व्यूज टच किया, एंड आवर सब्सक्राइबर्स हैज रीच टू 30,000 से 45,000 समथिंग, हुँ, जस्ट फ्रॉम वन रील। क्योंकि अराउंड अराउंड 10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हमको सिर्फ उस एक रील से मिले। सो आई न्यू कि उस टाइम पे वास्तु का कंटेंट चल रहा था, ऑलरेडी एस्ट्रो का कंटेंट चल रहा था। अभी थोड़ा, एवरग्रीन कंटेंट है। हाँ, एवरग्रीन कंटेंट है, अभी फिर भी थोड़ा कम हो गया है। हुँ, बट जो आज से 6 महीने 1 साल वाला फेज था, वो पूरा साल, मतलब इंटायर 2024 वाज अराउंड ओकल साइंस। हुँ, आप भूत प्रेत पे कंटेंट बनाते चलता, हुँ, और हर किसी का कंटेंट उस टाइम पे चल रहा था जिसने अच्छे से बनाया है उसने। तो उस टाइम पे वो सीन थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर 2025 में आप देखोगे, तो आप हेल्थ के अराउंड कंटेंट ज्यादा बनाओगे, ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट थोड़े ज्यादा चल रहे हैं। एंटरटेनमेंट वाले पॉडकास्ट तो सदाबहार है, वो लास्ट ईयर भी हाँ, चल रहे थे, वो इस बार भी चलेंगे, वो आगे आने वाले सालों में भी चलेंगे। करेक्ट, तो वो चीज देख के, हम ट्रेंड्स देख के फिर टॉपिक डिसाइड करते ओके, लेट्स डीप डाइव मोर। हैं। हम्म। अभी कौन से टॉपिक्स हैं जो क्रिएटर्स को लेने चाहिए अगर उनको पॉडकास्ट करना है तो? अभी पॉडकास्ट के लिए आई वुड से टेक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एआई के ओके, अराउंड पॉडकास्ट काफी चल रहे हैं। एआई के अराउंड जो पॉडकास्ट की रील्स निकलती है, वो काफी अच्छी चलती है। हाँ, से फुल एपिसोड को भी बूम मिलता है। ओके, हेल्थ के ऊपर, आई सेड की हेल्थ के ऊपर पॉडकास्ट चलेंगे। एंटरटेनमेंट सदाबहार है, उसके ऊपर कभी भी आप कुछ भी बनाओगे, हमेशा चलेगा। व्हाट इन एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट के अंदर आप लेट्स से कि कुछ क्रिएटिव टाइप के लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। लेट्स से इफ यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट विद डायरेक्टर्स, हुँ, तो जब आप डायरेक्टर से इसका बेस्ट एग्जांपल है समदीश भाटिया। हुँ, तो समदीश भाटिया का अगर आपने कंटेंट देखा हो, तो जब वो बॉलीवुड पॉडकास्ट करता है, तो वो बहुत एक अलग एंगल पे उसका पॉडकास्ट करता है। हुँ, एंटरटेनमेंट में प्रखर ने कुछ पॉडकास्ट किए हैं। तो इस टाइप के पॉडकास्ट जहाँ पे कुछ ना कुछ आर्ट साथ में आ रहा है, फन है, थोड़ा मजे वाली बातें हो रही है, चिलनेस करेक्ट, वाली बातें हो रही है। हुँ, हुँ, ऐसा बहुत सीरियसनेस नहीं है। बहुत सीरियसनेस नहीं हो। क्योंकि ओके, आप देखोगे कंटेंट क्यों कंज्यूम करता है इंसान। आप 9 to 5 जॉब करके आए हो, आप दिन भर अपनी कंपनी में काम करके आए हो, आप थक हार के शाम को बैठे हो, यू वांट टू रिलैक्स। उस टाइम पे आप नहीं देखोगे बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बातें। तो वो एक चीज मैटर करती है, तो नहीं आपको मुझे तो कंटेंट अब कहाँ। बहुत सॉर्टेड हो गया है वो, हाँ। जैसे बोलते हैं ना जेन ज़ी सॉर्टेड है ठीक है। कि कैसे। आज के टाइम में एंटरटेनमेंट इज़ टॉप 1 स्पॉट हम्म। इन प्रायोरिटी, हम्म। उसके बाद में आता है आपका इंफोटेनमेंट हाँ, और एजुटेनमेंट तो उसके भी नीचे आता उसके है। भी नीचे आता है। और उसमें व्यूज, एंटरटेनमेंट इज अ वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री, वहां पे व्यूज लाना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं, उनसे कॉम्पीट करना भी थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पे ऑडियंस को, क्योंकि एजुटेनमेंट में क्या होता है, कल्ट फॉलोइंग बनती है। जैसे मैं एक क्रिएटर की बात करता हूँ, प्रशांत धवन। हुँ, ना प्रशांत धवन इज टीचिंग जियो पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स के अराउंड उसका कंटेंट होता है। मिलियंस ऑफ व्यूज है, वो यूपीएससी के लिए बनाते हैं, लेकिन आम लोग भी उनका कंटेंट वॉच करते हैं। आई मेट हुँ, वेरी गुड पीपल जिनकी लाइक दे हैव वेरी गुड बिजनेसेस, बट वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स देखते हैं प्रशांत धवन की वजह से, हुँ, क्योंकि वो इतना अच्छे से समझाते हैं। हुँ, अब उनकी कल्ट, और अगर मुझे जियोपॉलिटिक्स का कंटेंट बनाना है, तो प्रशांत धवन की जो कल्ट ऑडियंस है, जिनको वो समझाते हैं तो समझ में आता है, उस उस ऑडियंस को लेवल पे जाके लाना हुँ, बहुत मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड, एंटरटेनमेंट में तो बहुत आसान है कि ऑडियंस एक्सचेंज हो जाती है। आप कोलैब भी करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। हुँ, बट जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, प्योर इन्फॉर्मेशन, पूरा एजुकेशन है उसके अंदर, बहुत ज्यादा रिसर्च है, मेरे को सेम लेवल या उनसे बेहतर बनाना पड़ेगा उनकी ऑडियंस को अपने लिए बनाने का। करेक्ट। एजुकेशन इसलिए थोड़ा टफ मार्केट है। तो फिर एज़ अ पॉडकास्टर किसी को निश में जाना चाहिए या जेनेरिक कंटेंट पे फोकस करना चाहिए? इट डिपेंड्स। मतलब एज अ पॉडकास्टर आपका इंटरेस्ट कहाँ लाइड ऑन करता है। जैसे ओके, मेरे 3 चैनल है,
तो आशीष इंटरेक्शन इज प्योर जेनरिक। नाउ आशीष इंटरेक्शन इज अ पॉडकास्ट जहाँ पे मैं किसी भी कैटेगरी के लोगों को बुला सकता हूँ। बट इंडियन एस्पिरेंट शो ऐसा है जहाँ पे मुझे कमर्शलाइजेशन भी बहुत इजी दिखता है उसका, कि मेरे पास ब्रांड डील्स करने की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, प्लस मेरे पास में बहुत ईजी है वो एरिया, प्लस Okay. उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है कि मैं आई गो टू मीट आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी वेरी इजीली, मतलब दे कॉल मी टू हैव अ पॉडकास्ट विद मी, तो वो बहुत इजी मार्केट है मेरे लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेनरिक में आपको मास ऑडियंस मिल जाती है ना। अब आपको ये भी पता करना चाहिए कि आप अपने आप को क्या चाहते हो, कि लोग आपको किस चीज की वजह से जाने। So do you want to be known for as a podcaster or do you want to be known as an subject matter expert? तो अगर लेट्स से वरुण माया करके एक क्रिएटर है, हाँ नाउ ही इज अ पॉडकास्टर, लेकिन उनके सारे पॉडकास्ट एआई के अराउंड होंगे या कंटेंट बिजनेस के अराउंड होंगे, राइट तो ही इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट। ऑन दी अदर हैंड रणवीर राज को आप लेंगे तो वो जेनरिक कंटेंट बनाते हैं, जेनरिक पॉडकास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो आप किस चीज की तरह कि आप अपने आप को कहाँ पे लेबल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नीश डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू गो फॉर अल्ट्रा नीश या फिर आपको जेनरिक रहना है। सक्सेस किधर ज़्यादा आसानी से मिलती है या जल्दी मिलती है? सी अगर आप कमर्शलाइजेशन की बात करोगे तो कंटेंट में सब कुछ नंबर्स पे चलता है। हाँ तो जेनरिक और ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि जेनरिक वाले को जल्दी मिल जाएगा, नीश वाले को जल्दी मिल जाएगा, बट यस अगर नंबर गेम दिखा के आपको ब्रांड डील लाना है, ब्रांड्स भी ज्यादा है, व्यूज भी ज्यादा है, ऑडियंस भी ज्यादा है, तो फिर आप जेनरिक पे जा सकते हो जहाँ पे आप हर चीज के बारे में बात करो और हर चीज के ब्रांड से फिर आप कनेक्ट भी कर सकते हो। बट आपका स्पेसिफिक है फॉर इंडियन एस्पिरेंट शो, मेरा स्पेसिफिक है कि मैं कोलैबोरेशन सिर्फ या तो एकेडमी से कर सकता हूँ, टेस्ट सीरीज वाली कंपनी से कर सकता हूँ, मेंटरशिप से वालों से कर सकता हूँ, तो वो स्पेसिफिक है। बट इफ आई टेल यू कि फॉर इंडियन एस्पिरेंट शो वी ओनली हैव 20,000 सब्सक्राइबर, 22,000 सब्सक्राइबर्स, और वो नीश ऑडियंस है हमारी, एंड वी हैड अ टाई अप विद इंडियाज बिगेस्ट एडटेक कंपनी वेरी इजीली, ओके क्योंकि इस नीश में हमारे अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनको काम भी करते उन्हीं को सेल करना हैं, है, उनको उन्हीं को उन्हीं को सेल पिच करना करना है। है। हाँ, उनके टारगेटेड कस्टमर्स हमारे पास हैं, हम्म, तो दैट्स द रीजन वी गॉट द कोलैबोरेशन वेरी इजीली। हम्म। तो दिस इज द थिंग। पर ये सब तामझाम करने के बाद हम्म आशीष, हम्म लेट से किसी ने पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कितना टाइम फ्रेम उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो पैसा कमाना शुरू कर सके उससे, या व्यूज इतने हो जाए कि भाई चैनल मोनेटाइज हो जाए? हम्म क्योंकि चैनल सिर्फ मोनेटाइज होने से भी फायदा नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। यस, सी मोनेटाइज होने का तो फायदा नहीं है क्योंकि उससे बहुत कम पैसा आता है, इट्स जस्ट लाइक पीनट्स, आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल पाओगे अगर ऐसे कर रहे हो तो। इससे आई ज्यादा थिंक तो वड़ा पाव वाला कमाते हैं। राइट, तो आई थिंक पॉडकास्ट के लिए अगर आप बहुत सीरियस हो और बहुत अच्छे से कंटेंट बना रहे हो, तो फर्स्ट आई वुड से कि बिफोर कमर्शलाइजिंग इट आप पहले अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करो। कि ओके लेट से अगर आपने 6 महीने तक पॉडकास्टिंग किया है, कि आपके 6 महीने में हर महीने आपके 4 पॉडकास्ट रिलीज हो रहे हैं, बाय द 6 मंथ आप आराम से कितनी ऑडियंस कैटर कर लोगे कि आप किसी को पॉडकास्ट पे या तो एज अ पेड गेस्ट बुला पाओ, या फिर आप किसी ब्रांड को क्रैक कर पाओ, ब्रांड डील को क्रैक कर पाओ। इधर द ब्रांड विल रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू ब्रांड्स, दोनों वे में वो काम भाई करते हैं। मेरे पास थोड़ा ऑडियंस है, हाँ आई कैन हेल्प यू लाइक हाँ, तो फिर आप ब्रांड्स को मार्केटिंग। रीच आउट कर सकते हो, और ओके अगर आपका कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है 6 महीने के अंदर, तो ब्रांड विल डायरेक्टली गेट इन टच विथ यू, वो आपको रीच आउट कर लेंगे। तो ये ओके दोनों तरीके हैं ऐसा। एंड टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इसमें पेड पॉडकास्ट की। ओके सो यस, इफ यू आर अ पॉडकास्ट एंड आपका हर पॉडकास्ट अच्छे नंबर्स गेन कर रहा है, यू कैन सेल योर पॉडकास्ट, यू कैन चार्ज फ्रॉम पीपल हु विल बी एज who will come on your podcast as a guest. So this ओके is what happens. हमारे देश के सारे टॉप मोस्ट पॉडकास्टर भी करते हैं। Yeah. आप कैसे करते हो? हाउ डू यू अर्न? फ्रॉम पॉडकास्ट हमारे मल्टीपल रीजंस है, मतलब ओके मल्टीपल सोर्सेज है। सो व्हाट आई डू इज कि हम कभी कभी कुछ पॉडकास्ट गेस्ट से चार्ज करते हैं फॉर ओके पॉडकास्ट। अब हम ऐसे गेस्ट ढूंढते हैं जो हमको रीच आउट करते हैं फॉर पीआर, हम्म कि उनका कुछ प्रोडक्ट उनको सेल करना है या उनका अपना पीआर कराना है, तो उस केस में वी चार्ज फ्रॉम द गेस्ट। ओके ऑन दी अदर हैंड कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास ऑडियंस बहुत अच्छी होती है, जिनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं या लाख में फॉलोवर्स हैं, लाखों में फॉलोवर्स हैं, तो उन लोगों से हम चार्ज नहीं कर पाते कई बार। हम्म तो इट्स गुड क्योंकि वहां से हमको ऑडियंस मिल जाती है, हमको ऑडियंस कोलैबोरेशन हो जाता है, तो इट्स गुड फॉर अवर चैनल। तो या तो हमको कमर्शलाइज हो जाता है कंटेंट, वहां से पैसा निकल जाता है, या फिर हम ऑडियंस एक्सचेंज करके कर निकाल लेते सकते हैं। हैं, वो अगेन एक गेन ही है आपका। कितनी बड़ी टीम है अभी जो आपके साथ काम कर रही है पॉडकास्टिंग में? यू वोंट बिलीव दिस बट आई ओनली हैव 5 पीपल इन माय अच्छा टीम। तो ये आई टेल यू द रीजन, अर्लियर आई हैड 13 पीपल इन माय टीम बट आई डिसॉल्व्ड, क्योंकि आई मेट अ क्रिएटर साहिल खन्ना, नाउ इज अ वेरी गुड क्रिएटर, हम्म उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया और बहुत कुछ सीखा है।
तो टीम बिल्डिंग वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क है इस पूरी प्रोसेस का, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कंटेंट हो। बट पहले जब हम लोग काम करते थे इतनी बड़ी टीम के साथ में, बहुत मुश्किल होता था मैनेज हम्म। करना। बट साहिल भाई से मैंने सीखा है कि टीम से काम करवाना कैसे है और टीम के साथ खुशी से काम करना कैसे है। तो आई हाँ। थिंक वो चीज़ें काम की, और उसके बाद हमने टीम थोड़ा छोटा रखा है, बट स्किल्ड लोग रखे हैं। तो कौन कौन है आपकी टीम में, 5 लोगों में? हमारे पास 3 एडिटर्स हैं। सो वन ओके। इज़ अ फ्रीलांसर, 2 हमारे पास एडिटर इन हाउस है। 2 मेरे कंटेंट शूट के लिए एक टीम है। सो दिस ओके। इज़ व्हाट वी डू। हमारे एडिटर में एक एडिटर थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो हमारा सोशल मीडिया भी सँभालता है। ओके। सोशल मीडिया कुछ हद तक मैं भी सँभालता हूँ। ओके। कंटेंट स्क्रिप्टिंग अभी मैं खुद करता हम्म। हूँ। वो मैं किसी और पे नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, मैं जिस तरह से बात कर सकता हूँ, जो मेरा नेचुरल फ्लो है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम्म। इसलिए मैं स्क्रिप्टिंग अपने हाथ में अभी रखा हुआ ओके। है। मेरे भी जो डायरेक्टर है ऋषभ, वो भी मुझे यही बोलते बार बार, हुँ, बोलते सर ये मैंने तो दे दिया है आपको पुलकित, अभी हाँ, आप आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। हाँ, पर फिर बहुत बार हम हमारा एक वो क्या बोलते हैं, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। हुँ, आई चेंज लॉट ऑफ क्वेश्चंस में, बोला नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है गेस्ट ऐसे कर पाएगा। हुँ, फिर वो एक होता है, फिर उसके बाद में जब एडिटिंग टेबल पे डायरेक्टर बैठता है, मैं नहीं हुँ, बैठता हूँ। हुँ, सो आई हैव स्टॉप सिटिंग, तो ओके, ऋषभ ओनली हैंडल्स इट। हुँ, फिर वो बोलता है देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये सवाल नहीं ये सवाल करना था, ये थोड़ा ज्यादा वायरल होता, हाँ, हाँ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। ये होता है। तो ये क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स डू यू आल्सो फेस विद योर टीम, विद योर नहीं, एडिटर स्पेशली? यस, ये पहले होता था। अच्छा। बट नाउ वी हैव ट्रेन्ड द एडिटर्स सॉर्टेड है इन अ अभी। वे, हाँ, क्योंकि सिंस आई रन अ स्टूडियो, तो हम्म। जीके स्टूडियो वेयर वी हैंडल अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर आवर क्लाइंट्स। तो वहाँ पे हमने इसको प्रोसेस बनाया हुआ है कि हम ओके। हमारे एडिटर्स के साथ बैठते हैं। हम्म। मैं वीकली या ट्वाइस इन अ मंथ हम लोग बैठते हैं, एक मीटिंग फिक्स करते हैं जिसमें हम 3 घंटे सिर्फ कंटेंट देखते हैं। ओके। वी डू नॉट एडिट एनीथिंग। इतना ही कंटेंट या लाइक रेफरेंस सबका, कंटेंट? सबका हाँ, कंटेंट। लेट्स से अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से पॉडकास्टर्स हैं, हम्म। कौन नए पॉडकास्टर्स क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और हम उनको डिकोड करते हैं। हम्म। फिर वो डिकोड करने के बाद हम उनको हमारे पॉडकास्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं कि यार हम हमारी एडिटिंग में ये 4-5 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ओके। तो ऐसे करके हमारा आई थिंक जो क्लाइंट्स है वो भी सेटिस्फाई रहते हैं कि यार वी आर इनटू ट्रेंड्स, कि हमारी एडिटिंग वो हो रही है जो मार्केट में चल रही है। हम्म। सेकंड थिंग कि हमारा खुद का कंटेंट भी बहुत स्मूथ हो जाता है उससे। तो ओके। वो ज़रूरी है। तो एवरी लाइक वन्स इन अ वीक और ट्वाइस इन अ मंथ आपको अपनी एडिटिंग टीम के साथ में ये करना चाहिए कि आप पॉडकास्ट या कंटेंट को डिकोड करो। हम्म। आपके लिए भी बेहतर है, एज़ अ होस्ट आप देख सकते हो मार्केट में लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ क्या हो रही है, किस टाइप से किस क्वेश्चंस को कैसे लाइन अप कर रहे हैं। ये चीज़ हम वहाँ से सीख जाते हैं। और ऑल्सो कोई क्रिएटर है जो महीने के 8 पॉडकास्ट रिलीज़ कर रहा है, हम्म। उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, उन्होंने लगा रखी है। वो हाँ। रिसर्च कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसको डिकोड करना है डिकोड और आप करने। उसको सीख सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे जिससे आप ये सब कर सकते हो। तो मेरे एडिटर भी इक्विप्ड हैं, उनको पता है हमको कंटेंट कैसे डालना है, कैसे रिलीज़ करना है। अभी आपने किसको डिकोड किया? अभी आई डिकोडेड टू मेनी क्रिएटर्स, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे। चलो बताओ ना यार, हम हमको भी मतलब आपने आपने मेहनत करी है, तो थोड़ा मेहनत हमारा भी और बच जाएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रणवीर, वहाँ हम बात कर सकते तो यू टोल्ड हम लोग रणवीर को डिकोड करते हैं। हैं। रणवीर को डिकोड नहीं करते, हम ऑलमोस्ट हर पॉडकास्टर का कंटेंट देखते हैं जो अच्छा। अच्छा कर रहे हैं पैन इंडिया पे। ओके। और उसको देखकर हम सीखते हैं, हमारी टीम को ट्रेन कर देते हैं हम लोग कि भाई ये 4 चीज़ें जो आप नहीं डाल सकते हो। सी होता क्या है ना, जब आप 3-4 पॉडकास्ट हो, लेट्स से हम 3 पॉडकास्ट की बात करते हैं, वी विल टेक प्रखर, रणवीर एंड राज। हम्म। ठीक है? इन तीनों पॉडकास्ट के अंदर आप देखोगे तो ये लोग हमेशा ट्रेंड बनाते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स हैं। हम्म। तो हम क्या करते हैं, कई बार रणवीर ने कुछ 4 इफेक्ट्स नए लॉन्च किए अपने हम्म। में, या कोई कैमरा एंगल में चेंज किया है। हमने वो देखा, हमने सीखा, फिर हम उसको अपनी स्टाइल से करते हैं। हम्म। कोई मोशन ग्राफिक है, अभी आप देखोगे अभी ये चीज़ होने वाली है, अभी बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम में रील आई नहीं है, लेकिन आना शुरू हो चुकी है हम्म। कि अब आपको पॉडकास्ट की रील्स पे अभी तक चल रहा था मिनिमलिस्टिक एडिटिंग। मिनिमलिस्टिक के पहले चल रहा था हाई पेस्ड एडिटिंग, जिसमें बहुत कुछ आपको हर 2-3 सेकंड में कुछ ना कुछ दिखाना है, ट्रांजिशन, करेक्ट। ग्राफिक्स, साउंड करेक्ट। इफेक्ट्स। अभी बीच में वो फेज़ आया जब मिनिमलिस्टिक एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग कंटेंट ज़्यादा चल रहा था। अब हम उस फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे आपको मोशन ग्राफिक्स एडिट्स मिलेंगे पॉडकास्ट के अंदर। हम्म। तो बहुत जैसे सारी रील्स, मोशन पोस्टर्स हाँ, आते हैं हाँ, फिल्म्स के। जैसे मोशन पोस्टर्स आते हैं, नॉट जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे 2 डॉट्स से या व्हाइट पूरा बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ प्ले हो रहा है, या पूरा ओके। व्हाइट, पहले हम ओवरले लगाते थे ग्रिड लाइन्स पे, हम्म। तो अब एकदम व्हाइट बैकग्राउंड पे या जो कलर पैलेट्स होते हैं, सॉफ्ट कलर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ टेक्स्ट के साथ प्ले कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी ने ब्लू कलर के किसी पैलेट के साथ कुछ प्ले किया है, व्हाट वी कैन डू विद पिंक, कि जब हम किसी फीमेल पॉडकास्ट के साथ, फीमेल गेस्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो हम पिंक के साथ क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम रेड के साथ क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर डालते हैं। तो वी डिकोड देम एंड फिर उसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी डालते हैं कि हम इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो फिर वो थोड़ा और खिल के आता है कंटेंट। खुद को और अपनी टीम को कैसे अपस्किल करते हो आप?
फर्स्ट थिंग कि पहले हमारा ये था कि हम इंटर्न्स को हायर करते थे, उनको ट्रेन करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। आप मेरा लोग इंटर्न्स हाँ, का स्टीप होता है व्हाट हाँ, लर्निंग कर्व। हाँ और प्लस इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में ये है ना कि आप ट्रेन करोगे, थोड़े टाइम में कोई भरोसा नहीं है, उसको किसी ने 4,000 ज़्यादा दिया, वो कहीं और चले जाएगा। हाँ, ये 4 भी एक्चुअल बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है, बोल दिए दोस्त। 1000 में चले जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम वी क्रिएटर्स फेस। हाँ, तो यहाँ पे ये होता है कि आप किसी को ट्रेन करोगे, वो जाएगा, और सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ, आपको टीम तो चाहिए। टीम तो चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि इसकी कल्चर बड़ा डिपेंड करता है, मतलब हुँ, हमारा कंपनी कल्चर पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत डिफरेंस आया है। हुँ, सो इन द लास्ट 1 ईयर वी चेंज टू मेनी थिंग्स कि हुँ, पहले हमारे में इंटर्न्स ज़्यादा थे, स्किल्ड लोग कम थे। अब हुँ, इंटर्न्स तो इंटर्न्स को मुझे भी ट्रेन करना है, जो स्किल्ड वाला बंदा है उसको भी ट्रेन करना है, कंटेंट पिक कैसे करना है वो भी सिखाना है, से लेके ट्रांजिशन कैसे डालना है वो भी सिखाना है। हुँ, तो उसमें हमारा बहुत सारा एनर्जी और टाइम ज़्यादा था। हुँ। इसकी वजह से ना हम क्लाइंट का काम टाइम पे कर पा रहे थे, बहुत भसड़ होती थी, बहुत हाँ, हसल था उस टाइम, बहुत हसल था। ना हमारे पॉडकास्ट टाइम पे रिलीज़ होते थे। तो देन वी चेंज इन मतलब एंटायरली हमने पूरी टीम को डिसॉल्व किया एक टाइम पे, मतलब वी आई हैड अ वेरी गुड टीम, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन इतने सारा बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इतने सारा बार उसमें टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, देन वी डिसॉल्व एवरीथिंग। आई टुक अ ब्रेक फॉर अराउंड 15-20 डेज, वापस से अच्छा। सारी प्रोसेसेस बनाई, जहां जहां प्रॉब्लम्स थी उनको फिगर आउट किया, टीम डिसॉल्व करने के बाद फ्रेश हायरिंग शुरू की। और पूरी टीम डिसॉल्व कर दी। पूरी टीम डिसॉल्व की थी। देयर वाज़ अ टाइम, मतलब वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। उस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ थोड़ा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, प्रोफेशनल में चल रहा था और कंटेंट में तो कुछ ऐसा चल रहा था कि हमारा कंटेंट सही से जा नहीं पा रहा था। मतलब मैं कितना ही सिखा दूँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ फ़क अप हो ही रहा था। हुँ, कभी प्रोडक्शन के शूट बिगड़ रहे थे, कभी एडिट में सही नहीं हो रहा था, टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि आपके साथ में सब गलत होता है, तो यू नीड टू टेक अ पॉज़, हुँ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा इवैल्यूएट करो कि यार कहाँ गलत हो रहे थे। देन आई फिगर्ड इट आउट। मैंने कुछ लोगों की हेल्प लिया, जो मेरे मेंटर्स, उनसे बात किया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, नाउ आई वांट टू फिक्स दिस। ओके। बीच में मैंने साहिल भाई के साथ पॉडकास्ट किया, उनके साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो सारी चीज़ें फिर हमने हमारे इसमें इम्प्लीमेंट की। फर्स्ट चीज़ कि हमने वी स्टॉप्ड हायरिंग इंटर्न्स, हुँ, मतलब अभी हम सिर्फ स्किल्ड ही एम्प्लॉयज़ को हमारे यहाँ पे ऑनबोर्ड करते हैं। हम अभी थोड़ा बचते हैं इंटर्न्स को हायर करने से, क्योंकि इंटर्न्स में आपको एनर्जी ज़्यादा लगती है। हुँ, देन आई चोज़ 2 एडिटर्स कि भाई 2 बंदे हों लेकिन बढ़िया एडिटर हों। हुँ। अच्छे एडिटर्स हो जिनको पता हो मार्केट में ट्रेंड क्या होता है और जिनको मैं समझाऊँ तो वो सीख पाएँ, प्लस वो ट्रेंड में अपना कुछ नया क्रिएटिव निकाल पाएँ। दिस इज़ व्हाट वी डिड। तो ऐसा होता है। But do you face problem with this Gen Z now? नहीं, आई डोंट थिंक, मैं जेन ज़ी के साथ प्रॉब्लम फील नहीं करता हूँ। आई थिंक कि उनके साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है। दे आर मोर क्रिएटिव देन अस, क्योंकि वो स्मार्ट भी बहुत है, पैश दे गुड स्मार्ट भी क्रिटिक, है। हाँ, जो मेरा क्रिटिक एक्सपीरियंस रहा है। और वो हाँ, बहुत थोड़ा पेशेंस कम है, हुँ। पर दे आर वेरी गुड क्रिटिक एंड ओपन अबाउट क्रिटिसिज्म। हुँ, एंड दे आर वेरी पैशनेट, मतलब वो किसी चीज़ को अगर हमने उनको टारगेट्स दिए हैं, कोई चीज़ समझाई है, तो फिर वो उसको करते हैं। जेनज़ीज़ फ्रीलांसर के साथ मुझे अब तक जो प्रॉब्लम फ़ील हुई है कि जब हम फ्रीलांसर के साथ काम करते थे, तो कुछ फ्रीलांसर्स हमको ऐसे मिले जो 17-18 इयर्स ओल्ड हैं। हुँ, उन्होंने बोला भैया ये प्रोजेक्ट है। अब उन्होंने कई बार ऐसा किया है कि प्रोजेक्ट को जल्दी-जल्दी फिनिश करने के चक्कर में क्रिएटिव पार्ट पूरा खत्म कर दिया है। हाँ, बैंड बजा दी पूरी। वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जेनज़ीज़ को ओवरनाइट रिच होना है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बट क्रिएटिव, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, दे आर द बेस्ट। मतलब शायद जेनजीज कंटेंट क्रिएशन में या कंटेंट एडिटिंग में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टच रहते हैं, वो थोड़ा ह्यूमर भी उसके अकॉर्डिंग डालते हैं जो रिलेवेंट है। ये हुँ। रिलेवेंट ऑडियंस को आपको कैटर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है जेनजीज से। आई आई आल्सो हैव बोथ हुँ, एडिटर्स में, एक जेन हुँ, ज़ी है हाँ। और एक अपने एज ग्रुप का है। ये रखना पड़ता है। एज ग्रुप का जो हमको समझ जाए, हमारी थॉट प्रोसेस को समझ जाए। जेन वो जो लेटेस्ट ट्रेंड को मैच कर दे हमारी थॉट प्रोसेस के साथ। तो आई थिंक ये ज़रूरी है। वो बहुत सारे स्टॉक ऐसे ऐड करता है उसमें हुँ, शॉर्ट्स में, मतलब हुँ, आई फील ही इज़ वेरी गुड एट शॉर्ट्स, और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एडिट करना है, जहाँ फास्ट पेस एडिट करना है, हुँ, तो जिस तरह की स्टॉक यूज़ करना है, हुँ, वो कैब यूज़ करना है, हुँ, ही इज़ गुड एट इट, ही इज़ गुड एट इट। मतलब उतना तो दिमाग मेरा भी नहीं चलता जब मैं बैठता हूँ उसके और शायद ऐसा भी हो क्योंकि मैं आफ्टर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता हूँ। वो जब एडिट हुँ, एक फर्स्ट कट लगा देता है उसके बाद में मैं बैठता हूँ। तो हुँ, मुझे ऑब्वियसली एक बना बनाया मिलता है हुँ, हुँ, कि हुँ। हाँ ये है, और फिर आपका माइंड बायस्ड हो जाता है। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आपको इम्प्रोवाइज़ेशन करना है। और आई थिंक क्रिएटर्स के साथ में एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू नो कि आपके साथ भी है क्या, कि इनिशियली ये करता था और मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है ये करते हुए, कि हम कई बार एडिटर्स के ऊपर थोप देते कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसी ही चाहिए। इवन ये हमारे क्लाइंट्स ने भी कई बार किया है पहले, हाँ। कि मुझे ये एडिट ऐसी ही तरह से चाहिए। बट मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि एडिटर को आप थोड़ा-सा फ्री हैंड दो। हुँ, तो एडिटर अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना है, तो आप करवाओ। बट आई थिंक एक बार फ्री हैंड देना एडिटर को ज़रूरी है।
नहीं, मैंने उसके लिए क्या किया आशीष, मैंने एज इन हम टीम ने हुँ, बेसिकली ये होता था, वेरी नेचुरल प्रोसेस ये होता था। हुँ, एंड मैं क्योंकि आई एम अ कैपरी, तो मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है हर हुँ, चीज़ में। हुँ, और क्रिएटिव या फ़िल्म मेकिंग मेरा मेरा पैशन है। ओके, तो एडिटिंग में बैठना मतलब इट्स लाइक हुँ, डायरेक्टिंग द फ़िल्म फॉर द सेकंड टाइम, हुँ, है ना? फर्स्ट तो आपने कैमरा पे कर दी, हाँ, है ना? आप उसके पार्ट हो गए, अब जब एडिट में बैठे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर होती है, ये हुँ, ऐसी जानी। पर जो वो आदमी बैठा है वहाँ पे एडिटर, वो भी बेवकूफ़ नहीं है ना। हुँ, वो भी आपने उसको स्क्रिप्ट समझाई है, स्टोरी समझाई है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा। तो ऑब्वियसली राइट, एग्ज़ैक्ट आपका वर्ज़न तो नहीं मिलेगा। हुँ, तो हमने फिर ये बहुत बार क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, डिबेट्स भी हो जाते हैं कि नहीं, ये क्रिएटर ने सेम टॉपिक पे ऐसा किया है और हमने ऐसे किया है, तो ये वेरिएशन बराबर बैठ नहीं रहा है, ये नहीं जाएगा, उसका चल गया है। अब होता क्या है, चूँकि आजकल जो कंटेंट ज़्यादा चलता है, हुँ, एल्गोरिथम की देन है, हुँ, उसी को वो ज़्यादा दिखाते हैं। हुँ, तो एडिटर्स और हम कंटेंट कंज्यूमर्स भी हैं, हुँ, सिर्फ़ क्रिएटर्स नहीं है, हुँ, हुँ, है ना? सिर्फ़ पॉडकास्टर्स नहीं हैं, हम पॉडकास्ट हुँ, कंज्यूम भी करते हैं। राइट, तो जब एडिटिंग टेबल पे हम देखते हैं, तो वो कुछ एक रेफरेंस पॉइंट देख के स्टार्ट हुँ, करता है एडिटिंग, या वो ऑलरेडी उसका एक हुँ, नोशन होता है। हुँ, वो बोलता है ऑकल्ट साइंस पे हमने जो किया है, उसपे हमने ऐसे किया है, तो इसको ऐसे एडिट करना पड़ेगा जैसे रणवीर ने किया या प्रखर ने किया, हाँ, XYZ ने किया, हाँ, या जैसे आशीष ने किया, हुँ, क्योंकि उसको उसपे 2 मिलियन व्यूज़ मिले। हुँ, तो ऐसी पैटर्न में करो तो ये ज़रूर चलेगा। हुँ, बट आई फ़ील कि नहीं, ऐसे मत करो, क्योंकि क्या है, अगर उसी का पैटर्न फ़ॉलो अप करोगे, हुँ, तो शायद आपको अभी सक्सेस मिल जाएगा, बट फिर वो आपको हर बार यू आर लाइक डिपेंडेंट ऑन अदर। हुँ, सो ही विल डू इट फर्स्ट, हुँ, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। राइट, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज़ आपको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी हुँ, रियलाइज़ कि नहीं, हमको नहीं करना है। हुँ, सो वी सॉर्टेड इट आउट। हुँ, हमने बहुत सारे रिव्यूज़ में फिर देखा एंड वी डिवाइडेड द वर्क, हमने शेड्यूल बना दिया हुँ, कि द फर्स्ट वीक हम लोग जब एडिट करेंगे, फर्स्ट एडिट होगा, सो दैट इज़ वेयर द डायरेक्टर विल गाइड देम हुँ, कि डायरेक्ट इज़ पार्ट ऑफ द शूट, ठीक है, उसको स्टोरी क्लियर है, वो प्री प्रोडक्शन में भी था, हुँ, शूट पे भी था, तो हुँ, वो एडिटर को गाइड करेगा क्लियर कट कि ये ऐसा है, इस पैटर्न में इसको एडिट करना है। ठीक है, उसमें कौन-सा स्टॉक यूज़ करना है, कलर हुँ, साइकोलॉजी क्या होगी, कौन-सा कलर पैलेट यूज़ करना है, हुँ, एडिट का पेस कितना होना चाहिए, दैट विल लीव अप टू द एडिटिंग टीम, हुँ, कि जो सीनियर एडिटर है, वो डिसाइड करे हुँ, कि इसका पेस कैसा होना चाहिए। हुँ, हुँ, डेटा आपके पास भी है, जीए आपको भी बताता है, हुँ, बराबर है? वाईटी एनालिटिक्स आपको भी बता रहा है हुँ, कि आपका पिछला एडिट कैसा गया, कहाँ परफ़ॉर्म नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। हुँ, उस बेसिस पे आप खुद एनालाइज़ करो, उनको हमने फ्री हैंड देके रखा है। ठीक है, फर्स्ट कट के बाद में आई सिट विद द टीम कि वो बता दें, सर ये अभी इतना इतना रेडी हो गया है पुलकित, सो व्हाट डू यू थिंक। हुँ, मैं उसमें सिर्फ इमोशनल एंगल पे जज करता हूँ, मैं हुँ, टेक्निकल नहीं जाता हूँ, हुँ, बिकॉज उतना टाइम परमिट भी नहीं होता, बिकॉज आगे के सारे एडिट्स लाइंड अप होते हैं। हुँ, सो इट्स लाइक अगर आपने एक एडिट में ज़्यादा काम करवा लिया उसी दूसरा हैम्पर शो होगा, में, तो हाँ, दूसरा डेफिनेटली हैम्पर होगा, हैम्पर होगा, बिकॉज वो आगे के हिसाब से तैयार होके बैठा है। तो अब उसको पहले वाले में वापस जाना पड़ेगा, हुँ, उस फ्रेम ऑफ माइंड में, फिर वो एडिट करेगा एंड फिर उसको आगे जाएगा। सो हुँ, आई ओनली जज फ्रॉम लाइक इंट्रोज में या मिड में कहीं है, हुँ, इन टर्म्स ऑफ वॉइस का पिच वगैरह, ये सारा जो क्रिएटिव टीम है, हुँ, डायरेक्टर एडिटर्स है, इनकी टीम जो है। हुँ, एंड देन वी हैव पीपल लाइक स्नेहल है, शी इज बिहाइंड द कैमरा, तो हुँ, इनसे भी हम एक एक्सटेम्पो रिव्यूज ले लेते हैं। हुँ, हाउ डिड यू फील कि भाई कैसे गया शूट के टाइम भी, कि भाई आपको कैसा लगा कि ये शूट कैसा गया, हुँ, होस्ट का गड़बड़ था या गेस्ट ने हुँ, बताया नहीं या वो टॉपिक ही डिस्कस नहीं हुआ ठीक या है, बहुत लेंथ ज़्यादा हो गया, हुँ, सो व्हाट डू यू फील कहाँ चेंज हो सकता है, सो दे गिव वेरी वेरी गुड क्रिटिक अबाउट इट। तो ये सब हुँ, नोट करके हम लोग जब जाते हैं एडिटिंग टेबल पे, तो हुँ, वी हैव लॉट ऑफ डेटा पॉइंट पहले ही, हुँ, वाईटी बताने रिलीज के पहले ही, तो ये लेंथ है, यहाँ कट करना है, ये करना है। हुँ, सो दिस वे द रोल इज सॉर्टेड, एडिटर को मालूम है उसको क्या करना है। तो इसमें पहले जब हमको 2 से 3 3 से 4 दिन लगता था, हुँ, वो हमारा अभी 1.5 दिन में फिनिश हो जाता है। ओके, एक एक या 1.5 दिन में, पॉडकास्ट, हुँ, हाँ, 1 दिन में हमारा, 1 से 1.5 दिन में हमारा वो फिनिश हो जाता है। एंड हार्डली 20% कुछ होगा जिसमें हम लोग लाइक कलर ग्रेडिंग हुआ या कुछ हुआ, या कहीं पे टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, हुँ, या कहीं पे उसको करना है ऐसा ग्रीन स्क्रीन, तो वो दैट इज़ व्हाट वो अभी हमने कम उतना कर दिया है, अचीव कर लिया। नहीं तो पहले तो जब इनिशियली वी स्टार्टेड, तो करीबन 3 से 4 दिन होता था, लाइक लैविशली हम एडिट कर रहे हैं। हुँ, रेफरेंसिंग में ही बहुत टाइम ले रहा है हाँ, एडिटर। हाँ। आई थिंक वो चीज़ है, अगर आप वन्स इन अ वीक भी अगर अपनी टीम के साथ बैठते हो, हाँ, डिकोडिंग इज़ जस्ट अ पार्ट, वहाँ से आपने सिर्फ़ देखा, कुछ नई चीज़ें सीख ली। अब उसको आप आपके पास में क्रिएटिविटी कितनी है, आप उसमें कितनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू द एडिटर।
हम्म आई थिंक एडिटर आर द डिसीजन मेकर्स। हम्म उनके पास में पहला डिसीजन होता है कि उस कंटेंट को कैसा दिखाना चाहते हैं। मैं तो बोलते हूँ यहाँ से कैसे जाने के बाद बोलना मैं है। बोलता हूँ भाई अब यही भगवान है, तो इसको हाँ, नाराज मत करो, करेक्ट। क्योंकि ये बना भी सकता है, ये बिगाड़ भी बिगाड़ सकता भी है, सकते क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, शूट जो होना वो तो हो गया, अब वो तो हैं। रिपीट नहीं होगा। जो आपको एक्सेल करना है या इम्प्रोवाइजेशन करना है हुँ, वो अभी होगा एडिटिंग टेबल पर। राइट। हाउ मच ऑफ कंटेंट डू यू कंज्यूम एज अ पॉडकास्टर फॉर योर रेफरेंस? ओके भाई, इनिशियली तो मैंने बहुत कंटेंट देखा है, एज़ आई सेड कि मैंने हम्म 200-300 पॉडकास्ट तो अराउंड रणवीर के ही देखे हैं। हाँ मैंने राज के देखे हैं, जब मैं स्टार्ट कर रहा था उसके हम्म, उस टाइम के उसके अराउंड ना। बट अभी आई डू नॉट गेट टू मच टाइम कि मैं बहुत पूरे-पूरे एपिसोड्स किसी और क्रिएटर्स के ये देखूँ। होता है ना। हाँ, हाँ, अब तो नहीं हो सकता, मतलब अब नेचुरल है, हाँ, मतलब लाइक नाउ सेम इट्स पिंच। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि आप, क्योंकि अब नाउ आई एम नॉट अ फुल टाइम कंज्यूमर, आई एम अ हाँ कंटेंट क्रिएटर और साथ में हमको क्लाइंट्स का भी देखना है, फिर मल्टीपल बिज़नेसेस भी देखना है। तो अब आप कंटेंट देख नहीं सकते हो। बट हाँ, अब आप ये ज़रूर देख सकते हो कि कोई कुछ एंगल है या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मेरे को जियोपॉलिटिक्स पसंद है। हम्म इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, तो कंटेंट क्रिएशन के अराउंड मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। तो मैं पॉडकास्ट भी वही देखता हूँ जहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए। हम्म आई डू नॉट वॉच एस्ट्रो पॉडकास्ट या वास्तु हम्म। पॉडकास्ट, क्योंकि वहाँ मुझे शायद इतनी चीज़ें वैल्यू नहीं मिल अरुण रहा पंडित, है। आप पसंद नहीं करते? नहीं, मैं पसंद करता हूँ। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, बहुत मस्त लगते हैं मुझे। लेकिन मैं उनको उनका रेगुलर कंज़्यूमर नहीं हूँ। मतलब मैं आई डू नॉट वॉच हिम रेगुलरली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वास्तु और एस्ट्रो के अलाइन नहीं हूँ। हाँ तो मैं उतना ही मानता हूँ जितनी ज़रूरत है। हम्म, तो इसलिए मैं उनको ये भी रोज़ नहीं अच्छा देख है, सकता। ये मंत्र भी अच्छा है जीवन में। यस, तो इसलिए तो मेरा कंटेंट मैं जिन लोगों को देखता हूँ वो वही हैं जो क्रिएटर्स हैं, या थोड़े ऐसे क्रिएटर्स हैं जो जो कोचेस हैं, इंस्टाग्राम कोच है, यूट्यूब हम्म कोचेस हैं। ओके मैं सीईओज को देखता हूँ, इंस्टाग्राम के सीईओज हो गए, या वेरियस कंपनी, कोई एआई कंपनी के किसी ओके के कोई सीईओज है, मैं उनको देखना पसंद करता हूँ। वहां से आपको लेटेस्ट टेक समझ में आता है, कैसे कोई नया फीचर जब चेंज हो रहा है, जब इंस्टाग्राम पे नोट का ऑप्शन आया तो उस ऑप्शन से क्या होगा, हम्म उससे कैसे हमको एज अ क्रिएटर हमको फायदा मिलेगा, मैं वो देखना पसंद करता हम्म हूँ। या बट एवरी डे आई कंज्यूम कंटेंट फॉर अराउंड 1.5 hours एवरी ओके। डे। 1.5 घंटा तो मतलब कंटेंट देखना ही है, मिनिमम मिनिमम सब हो मिला ही के, मतलब जाता है, शॉर्ट हाँ। फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म एंड ऑल। हाँ, ओके शॉर्ट फॉर्म आई स्किप, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म देखना पसंद नहीं करता हूँ अब। ओके काफ़ी। मैं शॉर्ट फॉर्म वो देखता हूँ जहाँ से इंस्पिरेशन कुछ मिल रहा होता है, या जहाँ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है मिल रही है जिसमें मज़ा आता है। जैसे साहिल खन्ना के शॉर्ट कंटेंट मैं देख लेता हूँ। साहिल खन्ना का हर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखता हूँ मैं। लापाज न्यूज़ उनका बहुत बड़ा बिज़नेस न्यूज़, बहुत प्यारे बिज़नेस न्यूज़ आते हैं, हम्म तो वो मैं देखता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ओके सिलेक्टिव है। बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आई थिंक क्रिएटर्स को अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने से। उससे आप, ऐसे क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो जाता है उससे। मैंने आई हैव सीन दिस, मतलब एक टाइम ऐसा था जब टाइम पे मैं शायद जब मैं रील्स देखना शुरू करता था, तो मैं आई गेट एडिक्टेड टू इट। मैं शायद 2 घंटे 2.5 घंटे भी रील्स देख रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार इस रील में से मैंने कुछ सीखा, इसमें से भी कुछ सीखा, इसमें से भी कुछ सीखा। और मैं बकवास क्रिंज कंटेंट देखता ही नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख रहा हम्म हूँ। इन्फॉर्मेटिव में भी एडिक्शन हो जाता है कि यार मैं बस इन्फॉर्मेशन लेता ही जाऊँ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि यार कितनी इन्फॉर्मेशन काम की थी, और शॉर्ट की इन्फॉर्मेशन को आप कितना रिटेन करोगे। इससे पहले पहले हाँ, संदीप माहेश्वरी को लोग देखते थे, हाँ। तो अभी रिसेंटली कुछ एक एपिसोड में आया था, बस हुँ, मेरी वाइफ सुन रही थी, ओके। तो उसमें कुछ रिलेशनशिप पे था, हुँ, तो संदीप बता रहे थे, तो उसमें संदीप रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे, हुँ, तो एक जो उनके यहाँ पे ऑडियंस था, तो हुँ, लड़के ने बोला कि संदीप सर, मैं आपको बहुत सारा देखता हूँ, बहुत मतलब 5-6 साल से देख रहा हूँ आपका कंटेंट, हुँ, वो टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है, बट उसके हुँ। बाद फिर कुछ काम ही आगे बढ़ता नहीं है। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट कंज्यूमिंग एज अ पॉडकास्टर और एज अ क्रिएटर हुँ, अलग तरीके से भी किया जा सकता है, नॉट जस्ट फ्रॉम हुँ, वीडियो। हुँ, ओके, इट कैन बी ऑडियो ऑल्सो। हुँ, ओके, विच इज थोड़ा सा पैसिव है वो, मतलब आपको आपको बायस नहीं करेगा, सुनना उतना बायस नहीं करता है जितना आप जब विजुअली देखते देखते हो, हो, हाँ। तो आप बायस्ड हो जाते हो, है ना? आप शाहरुख खान का गाना सुनोगे, विल फील वेरी रिलैक्सिंग, है ना? हुँ, वही शाहरुख खान का फिल्म देखोगे तो इट्स लाइक योर एंटायर सेंसेस आर लाइक एंगेज्ड। टोटली देयर, एंगेज्ड, हुँ, है ना? हम बहुत बार होते हैं ना, हम कॉलेज वॉलेज में हम आयनिंग कर रहे हैं, तो बोले अब आयनिंग करने इज अ बोरिंग टास्क, हुँ, तो हुँ, वही गाने लगा दिए एफएम पे या हाँ, कहीं पे प्लेलिस्ट लगा दी, हाँ, इस तरीके से। मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, हुँ, और सही। दूसरा, मैं कंटेंट ज़्यादा इसलिए भी नहीं कंज्यूम करता हूँ क्योंकि खुद का एक जो स्टाइल है उससे भी डेवलप होने में टाइम लगता है। यू डोंट नो इट्स अ स्टाइल अनलेस योर कंज्यूमर टेल्स यू कि आई हुँ, लव द वे पुलकित इज डूइंग इट, आई लव द वे आशीष करता है, रणवीर करता है, एक्स वाई जी करता है, क्योंकि उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। अब इसके बीच में आप बहुत सारे लोगों को अगर आप
देखना शुरू कर दोगे फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम डेली, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका माइंड बाइस्ड हो जाएगा, जो आपका क्रिएटिव माइंड है वेरिएशन नहीं कर पाएगा, या तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सो कॉल्ड इंस्पिरेशन बिकम्स योर इमिटेशन। हाँ, और आप उनके जैसे एक्ट करने लगोगे अपने आप कंटेंट में। हैंड जेस्चर्स भी करने लग हाँ, जाओगे हाँ, उसी तरीके से, होता है। एंड यू गेट सीरियसली ब्लॉक्ड कि यार हुँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। कि ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तो वही कर रहा है, ये कर रहा है, एंड पीपल आर वेरी क्विक इनफ। हुँ, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, राइट, बोले ये तो रिपीट कर रहा है, ये जैसे ध्रुव राठी बताता है न्यूज़, सेम ये बता भी रहे वैसे ही बता रहा है, खड़ा हो जाता है, चालू हो हैं। जाता है और बोलना चालू कर देता है। सो व्हाट इज़ हुँ, न्यू इन दिस? हुँ, मतलब होता है। रशिया वॉर के ऊपर तो ध्रुव राठी ने भी बताया, हुँ, अर्नब गोस्वामी ने भी बताया, राजीव सरदेसाई ने भी बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया। अब ये नया आ गया है पुलकित जैन, तो अभी ये व्हाट इज़ न्यू इन दिस? राइट। देयर हैज़ टू बी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है जो हम न्यूज़ बहुत बार बताते हैं या कुछ चीज़ हुँ, बता रहे हैं, जैसे हम लोग बता रहे हैं एडिटिंग पे, तो ये बहुत कुछ नया नहीं है, हुँ, है ना? ये नया नहीं। हम लोग जो बता रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखा रहे हैं, या सिखा भी नहीं रहे हैं, सीख गए तो अच्छी बात है, हम तो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो राइट। पॉडकास्टिंग मुझे हुँ, एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म लगता है उस राइट। एंगल से। तो मेरा पर्सनल टेक ऐसा है कि लॉट ऑफ कंटेंट कंजम्पशन शुड बी अवॉइडेड, हुँ, पर डिपेंड करता है कि अगर आपका सक्सेस रेट अच्छा है, हुँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दिन के 40 रील या 3-4 पॉडकास्ट, या चलो हुँ, 1-2 पॉडकास्ट डेली के 2-4 घंटा मैं स्पेंड करके हुँ, इनोवेशन कर पा रहा हूँ और फिर भी सक्सेस रेट है, तो हुँ, तो अच्छी बात है, इट्स गुड। इट वेरीज़, मतलब पर्सन हाँ, टू पर्सन इट वेरीज़। बट मेरा सिंपल है, मैं एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बहुत कम देखता हूँ, हाँ, बहुत रेयर देखता हूँ। बट मैं ये लेट्स से एआई थोड़ा फ़ैसिनेट करता है मेरे को, तो मैं एआई के अराउंड देखता हूँ। अच्छा। मैं यू डोंट वॉच तन्मय भट्ट? आई वॉच इट। आई वॉच। हाँ, अच्छा। आई वॉच इट। मैं उनको बट देखता आई हूँ। फाइंड हिम लॉट ऑफ बकवास आल्सो एट टाइम्स। हाँ, कभी-कभी। हाँ, तो तन्मय भट्ट का मेरे को इंटेलेक्चुअल वाला साइड ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ वो एक एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, कंटेंट मास्टर क्लास विद वरुण माया। हाँ, तो वो बहुत करेक्ट। प्यारा पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा वो पॉडकास्ट है, अच्छा है, उनके बहुत सिखाता है। एक एक चैनल भी है शायद, हुँ, मार्केटिंग मतलब या ऐसे कुछ है। हाँ, उसपे भी तन्मय भट्ट के वो बहुत सारे कंटेंट को एडिट करके वो टीम उनकी डालती है। डालती है। सो वो कंटेंट को रीच भी ज़्यादा है, हुँ, बिकॉज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, बट एक साइलेंट तरीके से कंज़्यूम ज़रूर करते हैं, है ना? कंज़्यूम राइट। ज़रूर करते हैं, एंड व्हाट बेटर देन कि अगर जैसे तन्मय भट्ट है हुँ, एंड निखिल कामत है, हुँ, ओके, सटल मैनर में प्रिसाइजली वो लोग कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। राइट। आई थिंक पॉडकास्ट आर गुड। इवन मैं खुद काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो आई हैव अराउंड लाइक 150 टू 200 प्लस बुक्स इन माय। अच्छा, ओके, तो मैं ऑलमोस्ट, और उनमें से मैक्सिमम किताबें मैंने पढ़ी हुई है। अभी आई एम रीडिंग टू सन्स ऑफ इंडिया, मतलब संत ओके, नामदेव जी से मैंने शुरू किया, मैं हाँ, संत कबीर जी को पढ़ने वाला हूँ। तो ऐसे मैं अपनी किताबें रखता हूँ। तो मैं जब भी किसी बुक को पढ़ता हूँ अब, तो या तो मैं उसकी ऑडियो स्टोरी सुन लेता हूँ, या फिर या तो उसकी ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, या फिर किसी उस उनके बारे में कुछ डिटेल जो कंटेंट में अच्छा, अवेलेबल है, ऑडियो बुक मैं एक बार सुन लेता सुन लेते हो? हूँ। ऑडियो बुक इज़ गुड, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, कंपैरेटिवली वीडियो देखने से ज़्यादा बेहतर ऑडियो बुक इज़ मच कन्वीनिएंट। ट्रैवल में आपका ऑडियो बुक इज़ जस्ट लाइक माय ट्रैवल पार्टनर। हुँ, तो वो तो मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं ऑडियो बुक सुन ही लेता हूँ। ओके, हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग। इवन मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे क्लाइंट है, तो ही कम्स फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड। सी तो एक, जैसे एक चीज़ होती है ना कि हम हाई प्रोफाइल गेस्ट कैसे लेके आए पॉडकास्ट हाँ। में। अब ये इनिशियली बहुत चैलेंजिंग होता है जब अच्छा, आपके पास में, ज़रूरी होता है कि हाई प्रोफाइल गेस्ट लाना? यार जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उनके कोलैबोरेशन से व्यूज़ तो मिलेंगे ना। हाँ, तो आप कैसे मिस करोगे उसको? ओके, अगर आपके पास अच्छे गेस्ट हैं, जिनके पास अच्छे एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, उनकी वजह से आपको व्यूज़ मिलेंगे, आप नोटिस में आओगे। हुँ, इट्स अ गुड थिंग। आपके इनिशियल स्टेज में तो बहुत बूम कर देता है वो आपको। लेट्स से अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे पास में 4000 शायद 1,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। हुँ, आई रीच्ड आउट टू विवेक बिलोरे। तो अब मुझे पॉडकास्ट करना था प्रफुल्ल भाई के साथ में, हुँ, क्योंकि ही वाज़ वेरी पॉपुलर दैट टाइम और मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है, उनका क्रेज़ भी काफ़ी चल रहा था। अब आई हैड वन ऑप्शन कि मैं उन तक रीच आउट कैसे करूँ? मैंने उनको ईमेल किया, तो नो नहीं, रिस्पॉन्स। आपकी नहीं आएगी। मैं उनको टेक्स्ट करूँगा, नहीं देख पाएँगे, इतने सारे टेक्स्ट उनको ऑलरेडी आते होंगे, और ये किसी के भी ऊपर आप नॉर्मल अप्लाई है ये, कर लो ये चीज़। हाँ, जिनके पास में बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको वहाँ से रिवर्ट मिलेगा। करेक्ट, जब आपके पास में 1000 सब्सक्राइबर, 1000, 2000 सब्सक्राइबर है, तो सामने वाला मिलियन वाला बंदा आपको एंटरटेन नहीं करेगा। हुँ, दैट्स द हार्श रियलिटी।
तो आई मेड ए स्ट्रैटेजी, और आज भी मतलब मैं, हमारा गेस्ट इनवाइट करने का मेरा एक प्रोसेस है सिंस डे वन। तो डे वन से जब हमने गेस्ट को इनवाइट किया तो हमारे पास एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट के अंदर करीब 100-150 नाम आज भी लिखे होंगे। तो 100 लोगों के नाम हमने लिखे हुए थे, उनमें से 20 लोग ऐसे हैं जो टॉप पॉपुलर कैटेगरी के, कि यार इनके साथ हमको पॉडकास्ट करना है, जो ड्रीम गेस्ट होते हैं आपके। तो 20 लोग 30 लोग ऐसे होते हैं, बाकी के 60 लोग ऐसे होते हैं जो जिनके थ्रू हम उन 20 लोगों तक पहुंच पाते हैं। ओके। तो हम इस तरह से एक लिस्ट में डिजाइन करता हूँ। व्हाट आई डू इज कि अब मैंने प्रफुल भाई जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रफुल भाई, तो हाउ आई मेट प्रफुल बिलोरे भाई, कि प्रफुल भाई का मैं प्रोफाइल लिख रहा हूँ और मैंने देखा कि यार प्रफुल भाई किस किस के साथ में स्टोरीज पे टैग कर रहे हैं, तो वो विवेक भाई के साथ हैं, उनके वाइफ के साथ में है, उनके जो दोस्त लोग जो क्लोज वंस होते हैं उनके साथ स्टोरी डाल रहे हैं। तो मैंने देखा विवेक भाई के कितने फॉलोवर है, तो उस टाइम पे विवेक भाई के शायद 3-3.5 हजार समथिंग फॉलोवर्स थे, या 4 हजार होंगे। ओके। तो आई रीच आउट टू विवेक भाई कि प्रफुल भाई के भाई है, एमबीए चाय वाला के को-फाउंडर है। तो मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं विवेक भाई के साथ पॉडकास्ट कर लूं, क्योंकि प्रफुल भाई तो उस समय औकात से बाहर थे ना, उन समय हम कैसे करेंगे, जिस बंदे के 2 मिलियन फॉलोअर्स उसको आप कैसे लेके आओगे पॉडकास्ट पे। तो मैंने विवेक भाई को अप्रोच किया, मैंने कहा विवेक भाई हमारा एक इनविटेशन है जो हम सेंड करते हैं कि हाय दिस इज आशीष नामदेव, आई डू पॉडकास्ट विद दिस दिस दिस, और मैंने उनको विवेक भाई को पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। विवेक भाई सेड यस, उन्होंने इंस्टा डीएम। हाँ इंस्टा डीएम, इंस्टा मतलब हमारे उस एक्सेल शीट में नाम है, नाम के आगे उनका इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी के आगे उनका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है, और उसके आगे उनकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी हमको इंस्टाग्राम या लिंक्डइन से मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर हम तीनों प्लेटफॉर्म पे येस और नो का हमारे एक्सेल शीट में ऑप्शन है कि हमने कहाँ कहाँ उनको इन्विटेशन भेजा है। तो व्हेनेवर आई इनवाइट, आई मेक श्योर कि हम उनको सारे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें। ओके। तो मैंने विवेक भाई को हर जगह इनविटेशन सेंड किया। विवेक भाई ने स्टोरी मैसेज देखा, ही सेड यस। फिर हमने एक मीटिंग प्लान की, मैं उनसे जाके मिला ऑफिस में। जब मैं उनके ऑफिस में मिला तो मेरे को प्रफुल भाई भी वहीं मिल गए। तो प्रफुल भाई से एक इंटरेक्शन हो गया कि यार चलो ठीक है, एक पॉडकास्टर है जो विवेक भाई के पॉडकास्ट करने के लिए आया है। विवेक भाई के साथ पॉडकास्ट किया, लकीली वो पॉडकास्ट हमारा उस टाइम का बेस्ट पॉडकास्ट था, मतलब बहुत अच्छा चला। उसकी क्लिप आई थिंक इंडिया में हर ऑडियंस ने देखी होगी, अगर हाँ, और कई सारी क्लिप पे हो सकता है मैं ना दिखूं, लेकिन विवेक भाई दिखे। मिलियंस ऑफ व्यूज आए हमसे, हमने सिर्फ उस पॉडकास्ट से करीब करीब 20-30 मिलियन व्यूज जनरेट किए हमारे चैनल्स और हमारे सोशल मीडिया पे। ओवरऑल जिन पेजेस ने भी, जो एंटरप्रेन्योर्स वाले पेजेस थे उन लोगों ने भी डाले, उन पे भी सब में मिलियंस थी। कोई 5 मिलियन है, कोई 10 मिलियन है, कोई 7 मिलियन है। हमारे भी 2-3 मिलियन व्यूज आ रहे थे, और मेरा चैनल जो 2-3 हजार सब्सक्राइबर पे था वो चला गया था 30 हजार सब्सक्राइबर्स पे इन जस्ट लाइक अराउंड 7 to 10 days। तो दिस वाज द थिंग कि विवेक भाई के साथ हमने पॉडकास्ट किया, विवेक भाई के थ्रू मुझे प्रफुल भाई जानते थे, तो एक नेटवर्क हो गया। तो इस तरह से ये बहुत इजी अप्रोच है, मतलब इट्स एन स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज की थी। सेम मैंने अनुभव दुबे के साथ भी, जब मुझे पॉडकास्ट करने का मन था कि यार मेरे को आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद, हमने इंदौर के बेस्ट लोग देखे कौन कौन है, 2 नाम आए थे, प्रफुल भाई और अनुभव भाई। तो अनुभव के साथ भी पॉडकास्ट के लिए आई ऑब्जर्व दिस थिंग कि चलो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू मैं अनुभव भाई की फीड पे चले जाऊँ। अगर उनकी फीड पे मैं आ गया हूँ कि चलो इंदौर का एक लड़का और पॉडकास्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं उनको इनवाइट करूंगा द चांसेस ऑफ गेटिंग यस इज वेरी हाई, है ना। तो मैंने प्रबल भाई के साथ पॉडकास्ट किया, जिनके सीएसबी के साथ कोलैबोरेशंस होते रहते थे। तो प्रबल भाई के साथ पॉडकास्ट किया, उसमें मैंने जब अनुभव भाई के बारे में बात की कि आपने चाय सुट्टा बादल के साथ में कैसे काम किया है, अनुभव भाई ने वो स्टोरी शेयर की जो हमारी इस रील में थी। अब वो रील जब प्रबल की उन्होंने शेयर की तो हमारी पहली रील बनी जिसमें 50,000 व्यूज थे। नाउ 50,000 व्यूज वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि यार 50,000 चला, 1,500 हमारे फॉलोअर्स है, 50,000 व्यूज आ गए, बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस टाइम पे वो चीज हमारे लिए काम की, और एंड देन इवेंचुअली फिर मैंने आनंद भाई जो सीएसबी के को फाउंडर है, बहुत मस्त बंदा है, उनके साथ में फिर हमने पॉडकास्ट किया। तो आई थिंक ये कनेक्शन लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आप टॉप को अगर रीच आउट नहीं कर पा रहे हो तो टॉप के नीचे किन किन लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हो, वो बहुत हेल्प करते हैं। उनको इनवाइट करो। हाँ, उनको इनवाइट करो, और इनवाइट उसको करो जिसके पास एक्सपर्टीज है। तो अगर उनके आसपास, उनके अराउंड कुछ एक्सपर्टीज है, उनके साथ में आप इनवाइट करते हो तो उनकी फीड पे आप चले जाते हो। तो ये कैसे डिसाइड करते हो आप कि किस गेस्ट को इनवाइट करना है? इनिशियली तो हमारा फर्स्ट जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो स्टार्टिंग में तो यही था कि जो बेस्ट बंदा मिल जाए जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो और जिसके पास नंबर्स हो, तो हमारे लिए प्लस है। हाँ, नंबर इज वन क्राइटेरिया, फर्स्ट टाइम पे था। एक्सपर्टीज हो, नंबर्स हो, ये दो चीजें हमारे पास इनिशियली था। आज भी वो चीज है कि नंबर्स, अब हम वो सोचते हैं कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। जैसे अब एस्ट्रोलॉजी की पॉडकास्ट अगर हमारे देखोगे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में, तो अभी क्योंकि वो सीन चल रहा था कि एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट चल रहे हैं, वास्तु वाला कंटेंट चल रहा है, तो हमने वो पॉडकास्ट ज्यादा किए। उसमें हमने नंबर से ज्यादा देखा कि किसके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा बोल सकता है। तो मेरा पहला पॉडकास्ट जो विद्या दी के साथ हुआ था, विद्या लोंगानी, और वो इट वेंट वेरी वायरल, मतलब वो बहुत अच्छा गया, जिसपे हमारे 3-4 मिलियन पर रील पे व्यूज गए, बहुत अच्छा चला। तो वही 30,000 से हम लोग 45,000 सब्सक्राइबर्स पे आ गए थे जस्ट फ्रॉम वन रील, जो मैंने स्टोरी स्टार्टिंग में बताई। तो फिर मैंने वो देखा कि कौन अच्छा बोलता है। विद्या दी के शायद उस टाइम पे बहुत कम फॉलोवर्स थे, बट वी इन्वाइटेड हर,
वो दुबई से हमारे लिए यहाँ पे कंटेंट के लिए आई और बेस्ट शूट हुआ। वो शूट की कुछ 4-5 रील बहुत वायरल हुई, दोनों को फायदा हुआ। अच्छा, क्रिएटर को या पॉडकास्टर को हम्म खास करके ये भी रहता है कि इनिशियल स्टेजेस में आप किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो तो आपको एक मन में ये भी रहता है कि मुझे पे करके बुलाना पड़ेगा क्या हम्म फॉर दिस गेस्ट। हाउ हम्म डू यू सॉल्व दिस? बाय गॉड ग्रेस हमने कभी किसी गेस्ट को पे नहीं किया आज तक। सच? हाँ, ये सच है। हम कई कई बार ऐसा हुआ है, मतलब 2 या 3 गेस्ट ने पैसे के लिए बोला है, हम्म। बट वी नेवर पेड। हमने उनको समझाया है कि भाई हम जो कंटेंट कर रहे हैं, सिंस आई एम अ बिगिनर, मेरे 10,000 के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, आई कैन नॉट पे यू द मनी यू आर आस्किंग फॉर, हम्म। बट व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस कंटेंट इज जस्ट फॉर द ऑडियंस। हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ऑडियंस को उससे बेनिफिट मिले। हम्म। मेरा उसके अंदर कोई पर्सनल वो नहीं है कि मुझे इससे यही चीज चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो आई पिच देम वेरी नाइसली और उन्होंने उस बात को समझा है, और आई थिंक जो जिन लोगों ने हमसे अगर पैसे के लिए बोला भी है, दे एक्सेप्टेड कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट पॉडकास्ट करते हैं, और ये भी किया हमने। ओके। हाँ, बट पीपल डू चार्ज इफ यू गो एट अ वेरी बिग लेवल, जहाँ पे जिन लोगों का पीआर बहुत स्ट्रांग है, लोग चार्ज करते हैं और लोग पे भी करते हैं, ये भी ओके। होता है। हाँ, पॉडकास्टर्स को पे करना चाहिए क्या इनिशियल स्टेज में? लेट्स से कि वो आप ही इनिशियल जैसे स्टेज है में तो पे नहीं यार। नहीं। इनिशियल स्टेज में यार, इफ यू हैव बिलो 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उस टाइम में आप पे करोगे तो फिर आपके लिए कमर्शियली वायबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट आप कनेक्शन वाइज जाओ, आप धीरे धीरे ग्रो करो, आप उनके अराउंड, उनके आसपास के कंटेंट कौन बनाता है, लेट्स से कोई रिलीजियस ऐसा बंदा है जिसके साथ में आपको कंटेंट बनाना है, या जिसको आपको पॉडकास्ट पे लेके आना है, जैसे कोई कृष्ण भगवान के बारे में रिलीजियस गुरु है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कोई और भी तो होगा जो कृष्ण भगवान के बारे में बात करता होगा। सही बात। तो आप उनके बारे में, कृष्ण की लीलाएं समझो, हम्म। कृष्ण भगवान के बारे में जानो, तो आपका कंटेंट इवेंचुअली बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वहां तक पहुंच जाए। हम्म। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ता है। बट देन अगेन लाइक वी आर कमिंग टू अ टॉपिक हम्म वेयर कि भाई मासी टॉपिक्स पहले ज्यादा पिक करना चाहिए। यस, क्योंकि आपका नंबर गेम पे ही डिसाइड होगा ना। पीपल विल आस्क यू कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके, कितने फॉलोअर्स हैं आपके, हम्म। बिफोर कमिंग इनटू योर ऑन टू योर प्लेटफॉर्म। तो वो ओके। बहुत फर्क पड़ता है। तो मास कंटेंट आप जितना तो जाओगे वो आपके लिए ज्यादा डेटा बेटर कितना इंपॉर्टेंट है? है। डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हाँ। बहुत, आई थिंक मेरे लिए नहीं, हर क्रिएटर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि और डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसको कमर्शलाइज करना है। हम्म। जैसे आशीष इंटरेक्शन के लिए एट सम पॉइंट मैंने सोच लिया था कि यार मैं ठीक है भाई, हम्म। मैं उसको चिल के लिए, अपने नेटवर्किंग के लिए कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। हम्म। ठीक है, बट बट कॉस्ट तो लग ही रहा है। कॉस्ट तो लग ही रहा है। हम्म। तो वो चीज के लिए फिर हमने देखा कि यार हमको कहाँ से पैसा आ सकता है। तो जैसा हमने लास्ट टाइम ट्रेंड में एस्ट्रोलॉजर्स वाला था, वास्तु वाला था, हम्म। तो जहां से पैसा निकल सकता है, जिस नीश से निकल सकता है, कुछ बिजनेस ओनर्स पीआर के लिए करते हैं। बट हम लोग मेक श्योर करते हैं, इवन इट्स अ पेड पॉडकास्ट, वी विल नॉट गिव एडिटिंग कंट्रोल टू गेस्ट। हम उसको हम्म। रॉ रखते हैं, ओके। जो भी बात होगी वो बात होगी, हम्म। विल नॉट गिव यू कंट्रोल्स ओवर एडिटिंग। तो हम इस चीज का जरूर ध्यान रखते हैं, या हम उस चीज को भी स्क्रिप्टेड नहीं करते हम्म। कि लेट से अगर ये पॉडकास्ट आप पीआर के लिए करवा भी रहे हो, तो विल नॉट प्लान एनी स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट हमारी रहेगी, एंड वी नेवर शेयर स्क्रिप्ट टू द गेस्ट। बहुत रेयर शायद कभी होगा कि हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी प्लान अ 1 आवर कॉल। उस 1 आवर, इस 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, कंटेंट कैसा बनना चाहिए। उसमें भी हम बोलते हैं कि हम कुछ चीजें ऐसी पूछेंगे जो हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम्म। ताकि एक रॉ, सस्पेंस। हाँ, एक नेचुरल चीज आ पाए। हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मैं किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं डिस्कस करूंगा कि भाई हम पॉडकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, हम करेक्ट। मोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम ब्रांड डील्स के बारे में बात करेंगे, हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट वी नेवर शेयर स्क्रिप्ट्स। ये ओके। हमारा फोटे है। हाँ। वेरी वेरी सॉर्टेड नाउ। अभी आपको कितना टाइम हो गया पॉडकास्टिंग करते करते? पॉडकास्टिंग करते हुए आई थिंक इट्स बिन 3 इयर्स। हम्म। हाँ, बट मैंने एपिसोड्स बहुत कम किए कंपैरेटिवली। ओके। तो आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट विद दी आशीष इंटरेक्शन चैनल। ओके। उसके बाद मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रहा हूँ, और मुझे लगता है उसका मेरा बहुत ज़्यादा लॉस भी देखा है। If I would have been consistent on Ashish Interaction for 3 years, I would have very big numbers so far. तो तो अभी आपके 3 चैनल्स हैं हाँ, और हर चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? one is at 50,000 subscribers, one is at 20,000, and another one is 10,000. तो ओके। 10,000 वाला जो है वो प्योर यूपीएससी है, हम्म। 20,000 में प्योर एमपीपीएससी है। अब एमपीपीएससी में ऑडियंस ही 2 लाख 2.5 लाख है मैक्सिमम। हाँ। तो आई थिंक उसका 10% हम कैटर कर पाए 1 साल के अंदर। हम्म। उसको 1 साल ही हुआ है अभी। तो 1 साल में हम लोगों ने 10% ऑडियंस कैटर की है, तो मुझे लगता है वो एक सही नंबर है, और उसकी वजह से हम ब्रांड डील्स भी क्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि नीश है। आप समझो जनरल में आपके पास में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और उसमें आपको ब्रांड डील करने में शायद उतना पैसा ना मिले जितना कि करेक्ट। आपको 10,000 नीश की ऑडियंस है। हम्म। एकदम अल्ट्रा नीश है कि आप सिविल सर्विस वाले ऑडियंस ही लेके बैठे हो। तो ब्रांड तो उस निश ही टाइम पे, मांगेगा। हाँ, तो उस ब्रांड नीश मांगेगा, क्योंकि वहाँ पे सेल्स ड्राइव होती है। हम्म। तो वहाँ आपको पैसा ज्यादा बनेगा, इवन आपके नंबर्स लो है तो, क्योंकि मार्केट साइज ही बड़ा है, टैम बहुत छोटा है, एक टैम का गेम होता ही है। हाउ डू यू सी पॉडकास्टिंग एज अ बिजनेस?
इन फ्यूचर? जैसे अभी आप कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो हाउ मच मनी हम्म विल ड्राइव इन पॉडकास्टिंग से? आप पॉडकास्ट से कितना कमा सकते हैं फ्यूचर में? इनिशियली अगर आपके पास में आपका बैकग्राउंड क्रिएटर वाला नहीं रहा है, आप कुछ और करते आए हो, लेट्स से आप आईटी प्रोफेशनल हो, मैं पहले लाइब्रेरी रन करता था और उसके साथ फिर हम पॉडकास्टिंग में आए, तो इनिशियली हमारा बैकग्राउंड तो नहीं था ना। अगर मैं सीधे पॉडकास्टिंग करूंगा तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने तो खुद से टीम बनाई है स्क्रैच से। हम्म, तो हर एक चीज़ के एक अपनी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको लगाना पड़ेगी। तो पॉडकास्टिंग एज अ बिजनेस में अगर आप आना चाहते हो तो इनिशियली फर्स्ट चीज़ की पहले तो आप स्टार्ट करो आउटसोर्सिंग से, सबसे ईजीएस्ट चीज़ है वो। हम्म, आपका पैसा कम लगता है, आपको एक्सपर्टीज बहुत सस्ते में मिल जाती है। हम्म, आपको टीम बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, आपका करेक्ट। मेजर फोकस जो है वो सिर्फ गेस्ट अच्छे लाने पे और गेस्ट से अच्छे सवाल पूछने पे आपका फोकस है। आपको एडिटिंग की हर रील पे नहीं बैठना पड़ेगा कि भाई ये रील ऐसी ही बननी चाहिए। हम्म, अगर आपके पास खुद की टीम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा वो देखना सारी पड़ेगा, चीज़ें। करेक्ट। तो वो एक चैलेंज बन जाता है। फ्यूचरिस्टिक की बात करूं अगर मैं पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की, तो इसमें पैसा बहुत है, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो हम बोलते हैं कि हर गली में पॉडकास्टर आ गया है, हर शहर के अंदर पॉडकास्टर्स आ गए हैं। बट आप देखोगे टॉप पे पॉडकास्टर्स आपको हमेशा कम ही मिलेंगे। अगर आज भी हम पॉडकास्ट की बात कर रहे थे, हमने तीन ही आई थिंक पॉडकास्ट होस्ट को डिस्कस किया है, प्रखर, राज एंड रणवीर। तो आपको आज भी कम ही मिलेंगे। तो आप इंडिया में अंदर टॉप पॉडकास्टर्स जिनके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, वो मुश्किल से 30 होंगे, हम्म, 30 या 40 होंगे, बहुत अगर आप वाइड करोगे। हमारे पास में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट स्टिल वी हैव 30 पॉडकास्टर्स। मार्केट बहुत तो बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है और ऑडियंस हर साइज काफी है। ऑडियंस साइज काफी है, हर चीज के लिए अपनी ऑडियंस है। हम्म। तो आपको जस्ट सप्लाई और डिमांड वाला चीज को, गैप को फील करना अच्छा, कौन से टॉपिक्स नहीं लेने चाहिए, है ना? है बीच में, पॉडकास्ट। हाँ, जब हमने ब्रेक लिया था तो हम्म ऋषभ बोल रहे थे कि हम्म ये भूत वाले जो टॉपिक्स होते हैं या हाँ, बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, हम्म जिससे आपको वायरलिटी तो जरूर मिल जाती है, पर हम्म। क्या वो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? यार ये इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, बट आई ठीक थिंक है। कि जैसे भूत वाला टॉपिक आपने बोला, तो हॉरर पॉडकास्ट का एक अपनी ऑडियंस है। हम्म, तो हॉरर पॉडकास्ट बहुत अच्छे चलते हैं अगर आपके पास में वो एक्सपर्टीज है, आप उन लोगों को बुला पा रहे हो जो उसके बारे में स्टोरी सुना पा रहे हैं। तांत्रिक एंड ऑल, हाँ, हाँ। तांत्रिक है, हाँ, हॉरर स्टोरीज है, भूत प्रेत के करेक्ट। बारे में जब बात होती है तो कंटेंट चलता बहुत है। चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल इज वेरी हाई इन दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसीलिए हमने देखा लास्ट ईयर पूरा अकल्ट साइंस पे भरा पड़ा था, पूरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकल्ट साइंस पे था, कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिल रहे हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, इवन अभी भी चल रहा है, हाँ, आई वाज न्यूमरोलॉजिस्ट सीइंग मिल रहे अरुण पंडित एवरीवेयर। हैं एवरीवेयर। उनके एड्स चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर वीडियो के ऊपर आपको उनके ऐड दिख जाएंगे। हम्म, तो इसीलिए हो रहा था ना, क्योंकि वो कंटेंट की लोगों की डिमांड थी उस कंटेंट को सुनने की। हम्म, आप देखो एस्ट्रो वाले कंटेंट पे क्यों एक रात के अंदर 1 मिलियन व्यूज हो जा रहे हैं, कई सारे लोगों के हो रहे हैं। हमारा जो वास्तु वाली रील थी, वेरी बेसिक रील, वेरी बेसिक थिंग, बट वो 3 मिलियन व्यूज पे गई, क्योंकि ऑडियंस वो सुनना चाहती है और उसका ऑडियंस रिटेंशन जो है वो 90% के अराउंड था। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ट्रेंड को कैसे रीड करते हो कि भाई ये ट्रेंड में है, या हम्म, अगले 6 महीने इस तरीके का ट्रेंड चलेगा, टॉपिक या वॉर के अराउंड हम्म, चलेगा, हम्म, सिचुएशन ऐसी बन रही हम्म, है, तो हमको गेस्ट ऐसे बुलाने चाहिए, इस तरह के हम्म, टॉपिक्स होने चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है हम्म, बिफोर यू जंप इनटू एग्जीक्यूशन, कि भाई ये गेस्ट को yes, बुलाओ, इनवाइट करो, हम्म। टॉपिक ऑल, स्क्रिप्ट एंड ऑल। मेरा सिंपल सा फंडा है, हम गूगल ट्रेंड्स से बहुत एक्टिव रहते हैं। हम ओके। ट्विटर जो एक्स है उसके ऊपर बहुत एक्टिव रहते हैं, हम उस पर ओके। देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक ज़्यादा चल रहा है। दूसरा ये कि हम, क्योंकि सिंस वी सेड कि हम कंटेंट कंज्यूमर भी हैं, तो हमने हमारी फीड को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास में सिर्फ पॉडकास्ट की रील आती है, मेजॉरिटी ऑफ रील्स। ओके। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, और अगर आपको जो कंटेंट नहीं देखना आप उसको नॉट इंटरेस्टेड पिन कर दो, और जो कंटेंट आपको देखना है उसको लाइक या कमेंट उसके ऊपर कर नॉट दो क्रिंज आपको। कंटेंट। हाँ, हाँ, तो आपको वो कंटेंट ज़्यादा दिखने लगेगा। हम्म। तो हमारे पास एक फ़ोन है जिसके अंदर हमने इंस्टाग्राम लॉगिन किया हुआ है, उसके अंदर हम सिर्फ पॉडकास्ट कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं। हाँ, तो ओके। उसके ऊपर हमारे पास सिर्फ पॉडकास्ट कंटेंट ही हमको दिखता है, क्योंकि इंस्टाग्राम को लगता है कि हम पॉडकास्ट ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां से भी हमको पता लगता है कि किस कंटेंट पे कितने व्यूज आ रहे हैं। तो वहां से एक अच्छे स्टैट्स निकल आते हैं। बेसिकली अगर आप सिर्फ मार्केट को भी स्टडी करोगे ना रियल टाइम पे, तो भी आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाती है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा ओके। अच्छा, आपने एक 3 पॉडकास्ट चैनल आपने बनाए, है। हम्म बट आशीष नामदेव का एक पर्सनल ब्रांड हम्म वो अभी तक बना है क्या? और अगर आपको किसी को बनाना है खुद का एक पर्सनल ब्रांड, तो वो कैसे बनाएगा? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्रांड के अंडर हम्म होस्ट को लोग नहीं जान रहे हैं। हम्म सो मुझे ऐसा लगता है दैट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच कैन बी हम्म सॉल्व, बिकॉज गेस्ट तो एक्सपर्ट है ना? आप, हम्म मैं अगर शाहरुख खान को बिठाऊंगा तो हम्म नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, नो टॉपिक रिक्वायर्ड, कैन टॉक चल एनीथिंग, जाएगा, हाँ। चल जाएगा। बट इन पुलकित को लोग नहीं जानेंगे, हम्म
ओके, हम्म, तो जो एक डबल ऑडियंस मिल सकती थी, या हम्म, शाहरुख खान की ऑडियंस से ज्यादा पुलकित की ऑडियंस भी आ सकती थी, हम्म, वो शायद आप मिस कर जाएंगे। हम्म। तो हाउ डू बिल्ड दिस पर्सनल ब्रांड? आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग की ना एक बहुत लंबी प्रोसेस है। आपको इससे जाना पड़ेगा। आज आप रणवीर के पॉडकास्ट देखते हो, गेस्ट के लिए नहीं, रणवीर के लिए कि रणवीर उसको किस करेक्ट, आई तरीके से डू। पूछेगा। राइट, प्रखर राइट। के पॉडकास्ट भी हम इसीलिए देखते हैं, राज के पॉडकास्ट भी हम इसीलिए देखते हैं। और एट द वेरी स्टार्ट मैंने बोला था, पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट द होस्ट, नॉट अबाउट द गेस्ट। कि होस्ट कितना स्ट्रांगली अपने क्वेश्चंस पूछ पा रहा है, उस पर मैटर करता है कि पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा। हम्म, कई बार आप देखोगे कि कुछ पॉडकास्ट गेस्ट जो रणवीर के पॉडकास्ट पे आए, फिर वो किसी और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे गए, और वहां पे उतने अच्छे व्यूज जनरेट व्यूज नहीं नहीं हुए है। जितना रणवीर के पॉडकास्ट पे आए, क्योंकि उनका पूछने का तरीका ऐसा है। तो आज हम पॉडकास्ट रणवीर, राज या प्रखर को इसलिए देखते हैं क्योंकि हम उस उन उन होस्ट की वजह से पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम गेस्ट की वजह से नहीं देख रहे। तो ये बहुत डिफर करता है। एंड टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल ब्रांडिंग, तो मुझे लगता है कि विद आईएएस आई हैव डन दिस। हम्म, इंडियन एस्पिरेंट शो पे हमने वो किया है, क्योंकि आज शायद सिविल सर्विस का जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, समवेयर उसको पता है कि यार इंडियन एस्पिरेंट शो करके कोई पॉडकास्ट है जहाँ पे टॉपर्स और ऑफिसर्स के साथ में एक पॉडकास्ट होता है। हम्म, तो हमने उस ऑडियंस में तो एक मेरी इमेज बनी हुई है कि आई एम अ मेंटर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर मैं मेंटरशिप देता हूँ बच्चों को। वो चीज एक हमारी इमेज बनी हुई है। हम्म, आशीष इंटरेक्शन, सिंस इट्स अ वेरी जेनरिक प्लेटफॉर्म, तो जेनरिक में आपको इमेज बनाने के लिए बड़े नंबर्स की जरूरत लगती है, बड़ा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए नंबर्स लगते हैं। तो रणवीर के पास में अभी पर्सनल ब्रांड है, हम उनको उनके नंबर्स पे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को आदत हो चुकी है 300-400 एपिसोड देखने की, उसके बाद बनाए। हाँ, और उसके पहले ही रणवीर हैड स्टार्टेड बियर हाँ, बाइसेप्स, हाँ, बी ए बाय सर। फिजिकल फिटनेस एंड फैशन। हाँ, तो उनका ओके, हाँ, एज अ होस्ट आई थिंक कि किसी भी पॉडकास्टर का पॉडकास्ट होस्ट की तरह पर्सनल ब्रांडिंग में आने में बहुत टाइम लगा है। बीट ओके। राज, बीट प्रखर और बीट रणवीर और बीट एनी पॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, टाइम लगता है एज अ होस्ट आपको अपनी इमेज बनाने में। क्योंकि इनिशियली तो जो लोग आएंगे आपको, वो गेस्ट का चेहरा देख के आते ही हैं कि यार गेस्ट कौन है, कैसी बातें हो रही है, रील्स कैसी है आपकी, रील्स को देख के एक बहुत बड़ी ऑडियंस आप फुल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे लेके आते हो। तो राइट। इनिशियली वो होता है कि आपको गेस्ट दिखाना पड़ता है। बट अगर आपकी अपनी स्टाइल आप निकाल चुके हो कि यार मेरी स्टाइल ये कि मैं इस तरह से कंटेंट डिग करूंगा, तो फिर आपका पर्सनल ब्रांड बनना शुरू होता है। ओके। हाँ, तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। आपको करीब-करीब 50 से यू नीड टू बी ऊपर, पेशेंस। हाँ, 50 प्लस पॉडकास्ट आपको देने के बाद ही आपको अपनी स्टाइल समझ में आएगी, अगर आप बिगिनर हो, कंटेंट से आपका नाता नहीं रहा है पहले तो। कंटेंट का लेंथ कितना होना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्रेंड या जो एक चेंज हो रहा है सोसाइटी में, हुँ, तो टाइम स्पैन जो है, ऑफ अटेंशन स्पैन जो है, वो बहुत कम होते जा रहा है ना? राइट फ्रॉम एप्स टू एवरीथिंग, एंड घर पर भी हम लोग, हुँ, हमको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की। भाई आप 1 डेढ़ घंटा हुँ, किसी एक का इंटरव्यू, जिसको हम पॉडकास्ट बोलते हैं या हुँ, डिस्कशन बोलते हैं, या आप सुनिए बैठ के या देखिए उसको। हुँ। सो डू यू थिंक कि लेंथ मैटर्स इन पॉडकास्ट, या कितना रखना चाहिए लेंथ? लेंथ मैटर्स। अगर आप बिगिनर पॉडकास्टर हो तो आई वुड रिकमेंड कि समवेयर अराउंड आप इसको 40 टू 60 मिनट्स रख सकते हो। ये एक स्वीट स्पॉट है पॉडकास्ट का, क्योंकि सी ऑडियंस अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो रहा है। बट स्टिल अगर आप किसी भी चीज पे डीप डाइव करने जाओगे तो एटलीस्ट 40 टू 50 मिनट्स तो आपको चाहिएगा। तो जो सीरियस ऑडियंस है, जो लॉन्ग फॉर्म कंज्यूम करती है, उसको कम से कम 50 मिनट की डिटेल्स तो चाहिए, आपने जो भी बात की है। लेट से हमने अगर पॉडकास्ट किया, तो व्हाट आई वांट, या अगर मैं इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा गेस्ट से कि एट द एंड ऑफ द डे, जब इस पॉडकास्ट को किसी ने एंड तक सुना, तो कंटेंट क्रिएशन या पॉडकास्टिंग के बारे में समझ जाए कि पॉडकास्टिंग शुरू कैसे करना है, राइट। गेस्ट को कैसे इनवाइट करना है, स्क्रिप्ट कैसे प्लान करना है, कमर्शलाइज कैसे करना है कंटेंट को, वो उस 1 घंटे में बैठ के सीख जाए। तो दिस इज द एंड गोल ऑफ अ होस्ट, कि आपको कितना सिखाना है सामने वाले को। इसलिए 40 से 60 मिनट इज गुड लेंथ। ऑन दी अदर हैंड, जब आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है, जब आपको लोग आपकी वजह से पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, मतलब होस्ट की वजह से पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तब उस पॉडकास्ट में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके उसको 1.5 घंटे पे लाओ। 1.5 घंटे से पे थोड़ा आदत डालो ऑडियंस की, देखो 1.5 घंटे में कितनी ऑडियंस आ रही है, कितना ट्रैक्शन आ रहा है, ऑडियंस रिटेंशन कितना हो रहा है। उसके बाद जब 1.5 घंटे में आपको लगे कि यस द पॉडकास्ट इज परफॉर्मिंग वेल, फिर आप उसको धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा सकते ओके। हो। तो व्हाट आर द की मेट्रिक्स जो आप देखते हो? या कौन और सी मेट्रिक्स होती हैं जो आप देखते हो सबसे इसमें? ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज व्यू ड्यूरेशन फॉर ओके। एनी प्लेटफॉर्म, बीट स्पॉटिफाई, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का फंडा सिंपल है, उनको चाहिए कि जो भी ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म को इस वक्त यूज कर रही है, वो उसी पे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा टाइम से रहे। ज्यादा तक रहे। हम्म, तो जब जितना ज्यादा देर आप अपनी ऑडियंस को रिटेन कर पाओगे, द चांसेस ऑफ वायरलिटी इज वेरी हाई। तो वही एक ऑप्शन है। तो सबसे पहली चीज है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल चूज टू व्यू योर वीडियोस, जैसे हम, सीटीआर। हाँ, सीटीआर, वो इंपॉर्टेंट है। इवन सेम चीज ये रील्स और शॉर्ट के अंदर भी है, कि अगर बंदे ने स्क्रॉल कर दिया तो इंस्टाग्राम उसको कम लोगों को दिखाएगा।
तो फंडा सिंपल है, इंस्टाग्राम जैसे ही आप रील अपलोड करोगे, शॉर्ट अपलोड करोगे, वो कुछ रैंडम ऑडियंस को दिखाता है। उन रैंडम ऑडियंस ने आपके शॉर्ट पे कैसे रिएक्ट किया, उसके बेस पे वो डिपेंड करेगा कि वो कंटेंट को और कितने लोगों को दिखाएगा। तो लेट्स से पीपल आर चूजिंग टू व्यू योर वीडियो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो कंटेंट आपका ज्यादा लोगों तो रिकमेंड होगा ओके। और इसी तरह से वायरलिटी आती है। और एक और चीज है, आई थिंक इसके ऊपर बात करना चाहिए कि वायरलिटी को लेके जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर का इस इंडस्ट्री में आता है कि कंटेंट बनाना है, तो हम सभी को लगता है कि कंटेंट वायरल करना तो वही होगा कंटेंट वायरल जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है। दिस इज दी समथिंग जिसकी वजह से हमको ध्यान हटाना चाहिए, क्योंकि जब आप जीरो सब्सक्राइबर, जीरो फॉलोअर्स पे और आप स्टार्ट कर रहे हो एंड योर फर्स्ट रील इज हिटिंग 1000 व्यूज, विच मीन्स कि आपका रील वायरल हुआ है। अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर पे और अगर आपको 50,000 व्यूज आ रहे हैं, विच मीन्स कि आपका कंटेंट वायरलिटी की कैटेगरी में तो है, क्योंकि आपको अपनी फॉलोवर्स, अपनी ऑडियंस से बाहर की ऑडियंस तो मिलना शुरू हो चुकी है। बट आपको एक्सट्रीम अगर जाना है तो आप 10,000 सब्सक्राइबर या 10,000 फॉलोवर पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी हर रील मिलियन में जाएगी। उसके लिए आपको पेशेंस जरूरी है कि वो ओके। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना बेहतर आप इनहांस करते जाओगे कंटेंट को, उतना नंबर्स गेम आपका स्ट्रांग होते जाएगा। यूट्यूब के चैनल के कंटेंट को आप रिपर्पस करते हो हाँ, अलग फॉर मीडियम श्योर। से? कौन-कौन से मीडियम्स में? जैसे यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म अगर कंटेंट है तो उसके हम फॉर एवरी पॉडकास्ट अगर वो 40 टू 60 मिनट की लेंथ है, तो हमको उसमें से 15 से 17 रील भी कई बार मिल जाती है। मतलब आप उसको बिल्कुल। 12 से 17 रील मान लो, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन गेस्ट और कंटेंट कैसा है। तो हम उसके शॉर्ट्स निकालेंगे, वो शॉर्ट हमारा यूट्यूब चैनल पे जाएगा। हुँ। हमने एक क्लिप चैनल बनाया हुआ, उसके ऊपर भी शॉर्ट जाता है, और हमने एक शॉर्ट चैनल बनाया हुआ, उसके ऊपर भी जाता है। तो बेसिकली उसके भी 3 चैनल्स हो व्हाई जाते व्हाई 2 चैनल्स, शॉर्ट्स एंड क्लिप सेपरेट? हैं। इसमें बहुत बेसिक मैथ सप्लाई होती है। तो ओके। लेट्स से कि अगर आपके एक रील पे 10,000 व्यूज आ रहे हैं हुँ, आपके मेन चैनल पे, हुँ, आपने उसका क्लिप चैनल भी बनाया, हुँ, क्लिप चैनल पे भी आपने सेम कंटेंट अपलोड किया। आप कंटेंट अपलोड करने में आपकी जो पहला कंटेंट आपने पीस बनाया है, उसमें जो मेहनत लगी है उसको शूट करने की, रिकॉर्ड करने की, एडिट करने की, वो सेकंड टाइम तो आपका प्रोडक्ट तो रेडी हो चुका है। हुँ, अब उस वीडियो को आपने 3 चैनल पे अपलोड किया। अब हम लेट्स से हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। आपने यूट्यूब पे अपना मेन चैनल बनाया है, उसका करेक्ट। क्लिप चैनल बनाया है, उसका शॉर्ट चैनल बनाया है, 3 चैनल्स आपके यूट्यूब हो गए। आपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, आपने लिंक्डइन बनाया हुआ है, आपने एक्स बनाया हुआ है। हम 6 प्लेटफॉर्म को पकड़ के चलते हैं। हुँ, अगर आपके पास में 6 प्लेटफॉर्म है और हर सेम वीडियो अगर आप 6 जगह डाल रहे हो, 10,000 का एवरेज व्यू भी आ रहा है, तो आप 60,000 व्यूज जनरेट करोगे सिंगल वीडियो से। हुँ, तो ये रिपर्पसिंग का सबसे बेहतर चीज है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ऑडियंस मिलने को देख अट्रैक्ट कर सकते हो आप। हुँ, प्लस वही ऑडियंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे जाके फुल एपिसोड भी देखेगी इफ योर कंटेंट इज इंटरेस्टिंग। ओके। तो आपको एक ये लॉन्ग फॉर्म पे भी आप डाइवर्ट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म वाली ऑडियंस को। तो ये एक प्लस है। एक और चीज रीपर्पसिंग की आजकल सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट री अपलोडिंग। हुँ, सी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जिस वीडियो पे हमारा 6 महीने पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया एंड इट वेंट 3 मिलियन व्यूज। हुँ, बट आज क्योंकि वास्तु का कंटेंट तो आज भी चल रहा है ना, हुँ, ये भी सही चीज है। और उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा हुक है, हुँ, उसकी एडिटिंग हमने बहुत अच्छी की हुई है, वो कंटेंट चल रहा है, लोगों को पसंद आया है। हुँ, व्हाट वी डिड इज, और ये हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, हुँ, कि हमारा सेम कंटेंट जो 6 महीने पहले चला था, हमने उसको अलग तरीके से, अलग टाइटल के साथ में और थोड़ा बहुत एडिटिंग में अगर आप चेंज कर पाओ तो उसको चेंज करके हमने उसको री अपलोड किया एंड वी गॉट मैसिव फ्रेश। रिजल्ट्स। यस। ओके। तो हमारी जो रील 3 मिलियन व्यूज पे गई थी 3 महीने या 6 महीने पहले, वो जब हमने री अपलोड किया कुछ टाइम के बाद में, तो अब वो 5 लाख व्यूज भी जा रही है। तो हमारे मैट्रिक बहुत डिफरेंट, मतलब हाई हो रहा है ना, हमारा पूरी परफॉर्मेंस ग्रीन में चली जाती है। पर ये आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए किया है, ये शॉर्ट फॉर्म पे किया, लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म फॉर्म में में? आप ये नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, लॉन्ग फॉर्म में इट्स चैलेंजिंग, आप पॉडकास्ट री अपलोड नहीं कर सकते। बट शॉर्ट फॉर्म इज समथिंग, क्योंकि आप अगर अपना यूट्यूब का डेटा भी देखेंगे या इंस्टा का भी डेटा देखेंगे, तो आपकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो स्क्रॉल से आ रही है। हुँ, कि जब फीड से बंदा आती है। स्क्रॉल कर रही है, करेक्ट। फीड से आ रही है, तो जब वो फीड से आ रही है तो वो रैंडम ऑडियंस को, अलग ऑडियंस को दिख रहा है। हुँ, अगर आपने एक बार रील रिलीज की है, उस पे 3 मिलियन व्यूज आ भी गए या 5 मिलियन व्यूज आ भी गए, इट डज नॉट मीन कि सारी ही ऑडियंस ने वो वीडियो देख लिया है। करेक्ट। तो जब आपने उसको सेकंड टाइम अपलोड किया, तो आपको एक फ्रेश ऑडियंस हमेशा मिलेगी। एक एक अच्छा कीवर्ड अभी आपने बोला था, हुक। हम्म। तो मेजॉरिटी मेंटल ब्लॉक आता है हम्म। व्हेनेवर समबडी स्टार्टिंग हम्म। कंटेंट क्रिएशन, हम्म। कि भाई मैं शूट कर लूंगा, एडिट करूंगा, सब हो जाएगा। हम्म। पर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा जिसको हम हुक बोलते हैं, हम्म। कि ऑडियंस रिटेंशन भी हो या हम्म। ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर हो जाए फॉर द हम्म। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में ही? इसके लिए अगर हम पॉडकास्ट की बात करें, हम इसको दोनों तरफ से लेते हैं, सोलो कंटेंट में भी लेते हैं, पॉडकास्ट में भी लेते हैं। ओके। सी पॉडकास्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर सामने वाले गेस्ट ने 7 मिनट का आंसर दिया है या 5 मिनट का आंसर दिया है। हम्म, अब 5 मिनट के आंसर में ऐसा हो सकता है ना कि एक रील भी निकल सकती है, जो क्वेश्चन है प्लस उसका आंसर है वो 1 मिनट में हो गया।
अब वो बताते-बताते कई बार गेस्ट ने उसके अराउंड कुछ और बातें भी की या कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर कर दिया। जैसे हमने ही कोई बात की और हमने रणवीर का कोई एग्ज़ाम्पल शेयर कर दिया। करेक्ट। अब रणवीर के उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर भी एक अलग कंटेंट बन सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन वाली रील है, जिसमें आपने ये तो पूछा, एक सेपरेट हाँ, हो गया। वो एक सेपरेट रील है। उस 5 मिनट में से 2-3 रील और निकल गई। इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस चाहती क्या है। जैसा मैंने पहले बोला था कि हमारा मेन फ़ोकस मोजर मेजर जो फ़ोकस है वो है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। तो लेट्स से अगर ऑडियंस को रणवीर के एग्ज़ाम्पल के बारे में सुनना है, तो मेरे को उसको भी स्ट्रैटेजिकली निकालना पड़ेगा। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि हमने कोई कंटेंट 5 मिनट की का पूरा कंटेंट है, उसमें से हमको 2 रील निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो को और बेहतर बनाने के लिए, हुक को और बेहतर बनाने के लिए हम पीछे वाले पार्ट को आगे करते हैं। क्योंकि राइट। बोलने में कई बार पीछे वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से बोला गया होता है। तो हम पीछे वाले पार्ट को आगे करते हैं और फिर वो फ्लो बनाते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। तो उस केस में भी आपको फिर तो व्यूज़ हुक हाई ओनली दिखते हैं। डिपेंड्स ऑन एडिटिंग? हुक ओनली डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एडिटिंग, आप क्या बोल रहे हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ को, अगर उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी कि यार फर्स्ट लाइन ही शुरू यहाँ से हो सकती हुँ। फर्स्ट लाइन ही शुरू यहाँ से हो सकती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब एडिट में आप कैसे बनाते हो? मतलब एक अब होता जैसे है। मैंने बोला कि हुँ, अभी हम आपको बताएँगे कि 1 करोड़ कैसे कमाते हैं। हुँ, आपने इसको कट कर दिया यहाँ पे। हुँ, हुँ। सो डू यू कॉल दिस एज़ अ हुक? नो, इसको थोड़ा-सा और बेटर करना पड़ेगा, ये अब चलेगा नहीं। वी विल कॉल इट एज़ अ हुक, लाइक इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है कि जिसको मैं जब स्क्रिप्टिंग करूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा या बताऊँगा ऐसे कि यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपए बाय डूइंग दिस। हुँ, आप समझे? हुँ, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि यार मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, हुँ, तो बंदा रुकेगा। हुँ, बट अगर आपने इसी चीज़ को ऐसे बोला कि क्या आप जानते हैं आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं ये कर। हुँ, तो जहाँ क्या आप जानते हैं तक मैं बोला, इतने में तो आप स्क्रॉल हो जाओगे। हुँ। क्योंकि अटेंशन स्पैन है नहीं लोगों के पास, लोगों को इंटरेस्टिंग चाहिए। बट व्हेन आई सेड कि यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपए बाय डूइंग दिस, तो सामने वाले को एक तो रिलेवेंसी लगी कि यार यू कैन, मतलब वो मेरे बारे में बात कर मेरे रहा है, बारे में बात कर ऑडियंस रहे के हैं। बारे में बात कर रहा है और 1 करोड़ की बात हो गई। मेरे ही 1 करोड़ की चिंता है उसको। हाँ, तो वहाँ आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं और ये एक थोड़ा स्मार्ट हुक कहलाता है। ओके। टीम में कौन-कौन से टूल्स यूज़ करते हो? कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग? आप सिर्फ़ एडिटिंग के लिए बात कर रहे हो? हुँ, ठीक है। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हमारा स्क्रिप्टिंग के लिए हम पूरा तरह से रिलाय करते हैं चैट जीपीटी पे। अगर ओके, हाँ, इन टर्म्स ऑफ जब मैं जीए स्टूडियो के लिए हमारे क्लाइंट्स के लिए जब स्क्रिप्टिंग बनती है तब, तो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं वो पूरा अपने से नहीं सोचता है। पहले होता था स्क्रिप्ट राइटर्स को गूगल से रिसर्च करनी है, फिर खुद से उसके ऊपर रिसर्च करके वो करेक्ट। कंटेंट बनाना है। हुँ, नाउ वी हैव एआई टूल्स जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में चैट जीपीटी है जहाँ से हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च के लिए हमने जैसा बताया डिकोड भी करते हैं हम कंटेंट को कई बार। हुँ, तो वहाँ से भी देखते हैं ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स को देखते हैं, हम एक्स को देखते हैं। ये हमारा रिसर्च पार्ट हो गया। एडिट पे जब हम आते हैं तो हमारे एडिटर्स बेसिकली पहले हम सिर्फ प्रीमियर प्रो यूज़ करते थे। अब हम प्रीमियर प्रो भी यूज़ करते हैं, डाविंची भी यूज़ करते हैं और कई-कई जगह कैपकट भी यूज़ करते हैं। ओके। तो डिपेंड्स कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी में जाना है, कितना जल्दी उसको एडिट करना है, हुँ, एडिटिंग स्टाइल क्या है, मिनिमलिस्टिक है, हाई पेस्ड है या एवरेज है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से हम टूल यूज़ करते हैं, बट मेजॉरिटी हमारा 60% ऑफ द काम होता है वो प्रीमियर प्रो पे होता है। ओके। 20 टू 30% हमारा कैपकट पे होता है। हुँ, ये कैपकट में बहुत अच्छे प्रीसेट्स हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं वो काम। तो जब हमको बहुत शॉर्ट में जैसे किसी कंटेंट को वायरल करने के लिए हमको लगाना है, हुँ, तो हमारे पास में है कि हमको 30 रील निकालना है कंटेंट से। जैसे लास्ट हमारा एक पॉडकास्ट इंडियन एस्पिरेंट शो पे हमने एक एमपीपीएससी मेंटर के साथ किया, करीब 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था। हुँ, 30 रील्स निकालना था। तो वी थिंक कि यार वहाँ पे हमने प्रीमियर प्रो को भी यूज़ किया, कैपकट को भी यूज़ किया और दोनों को मिला के करीब-करीब उतना 25-30 आउटपुट रील निकल निकाल आएगा। लिए। हाँ, तो हमारे इंडस्ट्री लेवल टूल्स ही हैं सारे। इसके साथ में हम टेक्स्टिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हम वीड भी यूज़ करते हैं कई बार, अच्छा वीड वीड डॉट यूज़ एआई, करते हैं, ओके। और कई बार हम विल ब्लिंक भी यूज़ यूज़ करते हैं। तो इट ओके। डिपेंड्स कि क्या कितना टाइम लगाना है। कुछ हमारे पास एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शंस हैं जो हमको काम आते हैं, तो वो हम यूज़ करते डू यू थिंक आगे जाके एआई वुड बी लाइक टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन कंटेंट क्रिएशन? जैसे अभी तो हैं। वॉइस यस, में, स्क्रिप्टिंग में तो मुझे लगता है थोड़े टाइम में मेनस्ट्रीम ही हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग में मेनस्ट्रीम यू में डोंट नीड हो। राइटर्स प्रोबेबली नाउ हाँ, गोइंग अहेड। इवन आज भी आपको राइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी इफ यू नो हाउ टू गिव द सिर्फ फाइन प्रॉम्प्ट। ट्यूनिंग के हाँ, लिए लगे। हाँ, अगर आपको राइट प्रॉम्प्ट आता है, तो वो फाइन ट्यूनिंग भी हो जाएगा क्योंकि हाँ। एआई भी अपने आप को ट्रेन कर रहा है ना। और अभी तो आई आई थिंक कि अभी हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है एआई क्लोन्स। नाउ एआई क्लोन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसमें आप अपना खुद का एआई अवतार बनाओ, 11 लैब्स करेक्ट। किसी वेबसाइट से आप अपनी ऑडियो जनरेट करो और वो ऑडियो भी मेरे ही फ्लो में देगा मुझे। हुँ, ऑल्दो अभी वो उस फेज़ में है कि जहाँ 100% तो मैच नहीं कर रहा है, बट समव्हाट आप 85 टू 90-95% तो वो डिड मैच यू कर ट्राई? रहा है ना प्योर। येस आई ट्राइड। किसमें कौन से टूल में ट्राई हम किया था? 11 लैब्स के साथ 11 ट्राई लैब्स किया में है। किया था हाँ, ना? इवन हमारा एक क्लाइंट है, जो मैं आपको लास्ट टाइम थोड़े टाइम पहले बता भी रहा था, हमारा एक डिफेंस का क्लाइंट है। हाँ। अब उनकी
तबीयत खराब हुई किसी रीजन की वजह से, वो कंटेंट बना नहीं पा रहे थे, हमारा पूरा काम रुका पड़ा था फॉर लाइक अराउंड 10 days। हमने उनको बोला कि भाई हम थोड़ा सा एआई पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने उनका कंसेंट लिया, हमने इनकी ऑडियो से एआई मॉडल को ट्रेन किया, हमने ऑलमोस्ट सेम ऑडियो निकाला उसका, और एंड वी क्रिएटेड कंटेंट ऑन दैट। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर क्रिएटर्स एटलीस्ट। तो एआई क्लोन इज गुड। वरुण माया एआई क्लोन से कर रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो एआई क्लोन का यूज करके अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। टाइम कम लग रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी आ रही है, कंटेंट अच्छा क्रिएट हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। फाइनली लोगों को तो कंज्यूम करने से मतलब है, कंज्यूम करने से मतलब है। आदमी बैठा हो या आदमी का क्लोन। क्लोन बैठा हो, और रियल, थोड़ा रियलिस्टिक होते जा रहा है ना अब एआई। आज से 1 साल पहले एआई उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अब है। करेक्ट। हम टेक्सटिंग के लिए, मुझे याद है जो मैं ब्लिंक ऐप का नाम बोल रहा था कि हम टेक्सटिंग आज उससे करते हैं, वीट से करते हैं, तो व्हेन आई स्टार्टेड पॉडकास्टिंग तो हमने 2-2 घंटे तक तो सिर्फ एक रील का टेक्सटिंग किया है, पर्सनली मैंने खुद ने किया है। हाँ, सिर्फ एक एक वर्ड लेयर बाय लिखा है हमने, लेयर। हाँ लेयर बाय लेयर, और एक एक वर्ड हमने लिखा है। बट आज क्योंकि एआई अवेलेबल है तो मैं वो लेयर बाय लेयर करके अपने टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। एआई के साथ में एक ये प्रॉब्लम भी है कि अभी क्योंकि एआई का कंटेंट आ रहा है ना कि इस टूल से आप ये चीज कर सकते हो, इस टूल से आप ये चीज कर सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इज कि हम लोगों ने ना रील को सेव तो करना शुरू कर दिया है हाँ, कि भाई एआई का ये टूल है रिसर्च के लिए, हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए, सेव कर लिए, वापस जाके लेकिन हम यूज ही नहीं यूज करते नहीं उनका। करते हैं। तो यू शुड स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, कि अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, भले ही ग्रोक आया हो या जेमिनाई आया हो, बट मैं चैट जीपीटी ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरा चैट जीपीटी के बाद में ऑलरेडी एक ट्यूनिंग बैठी हुई है कि मेरा, मैं जो प्रॉम्प्ट दूंगा उसका आंसर वो देगा। अब कुछ काम इसके ऊपर कर रहा हूँ, कुछ काम जेमिनाई के ऊपर कर रहा हूँ, पूरा डिस्टर्ब होता है। तो आपके पास अगर आप टूल्स के वीडियो देखते भी हो, बहुत सारे क्रिएटर्स जो टूल सजेस्ट करते हैं कि भाई ये टूल चाहिए, कमेंट करो, और फिर हमको टूल दे देंगे। बट उसमें प्रॉब्लम है कि हम करते तो हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते। हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू इज आशीष इन स्टोरी टेलिंग इन अ पॉडकास्ट? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग, हम्म। क्योंकि सारा कंटेंट इसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी बात सुनाते कितने अच्छे से हो, हम्म। तो आप अपनी बात रखते कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हो, तो मैं आई वाज इन स्पॉटिफाई क्रिएटर्स डे, वहाँ पे मैंने जाकिर भाई से मिला भी सही, और वहाँ पे मैंने उनसे सीखा कि यार जब तक आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, आप कंटेंट चला नहीं पाओगे। हम्म। तो बोलते कि बेर बिक जाते हैं, और ना बोलते कि आम भी पड़े रह जाते हैं। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी थी, और एक बहुत अच्छा कोर्स भी है इनका, फ्रंट रो ने कोर्स बनाया था, वो बंद हो गया है, बट वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे उसके क्लिप्स। तो वो हर क्रिएटर को देखना ही चाहिए। जाकिर खान ने शायद 10 से 12 करीब करीब 10 घंटे के अंदर पूरा समझाया है कि स्टोरी टेलिंग को कंटेंट में कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते ओके, हो। हाँ, एवरीबडी शुड वॉच। एवरीबडी शुड वॉच, एवरी कंटेंट क्रिएटर शुड वॉच एटलीस्ट। ओके, क्या नाम है कोर्स का? कोर्स का है फ्रंट रो का कोर्स है, जाकिर खान फ्रंट रो का? स्टोरी टेलिंग कोर्स। ओके। फ्रंट रो आप लिखोगे, अब फ्रंट रो कंपनी बन चुकी है, ओके। लेकिन उसका कोर्स आपको यूट्यूब पे किसी ने ओबीएस से रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके डाला हुआ क्या स्ट्रैटेजीज राज, रणवीर, प्रखर या और भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे निखिल कामत तो बहुत बाद में है, है। बट स्टिल इट इज लाइक ग्रोइंग वेरी फास्ट। हाँ। फिर शांतनु देशपांडे आए हम्म। विद बार्बर शॉप यस। पॉडकास्ट विद सीईओज एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स। हम्म। इतनी जल्दी अ, इतना ऊपर कैसे जाते हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है भी या इस जस्ट की नेटवर्क है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हम्म। हाई प्रोफाइल गेस्ट को जानता हूँ, तो डेफिनेटली उसके अगर 1 लाख ऑडियंस है तो 1 लाख में से 10% मेरे पास आए तो मुझे तो मिल ही जाएंगे 10,000। यार स्ट्रैटेजी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। और वन थिंग यू सेड कि इतना जल्दी ऊपर कैसे जाएगा, आई थिंक वो जल्दी तो नहीं होता। हम्म। रणवीर हैज गिवन ऑलमोस्ट अ डेकेड के यार, 7-8 साल 9 साल दिए हैं। राज शमानी को भी आप देखेंगे तो आई थिंक 6 साल के ऊपर हो चुके हैं कंटेंट क्रिएशन करते हुए, अब जाकर उनको 5 मिलियन 7 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस बने हैं। तो आई थिंक उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। अब जितना ज्यादा आप एल्गोरिदम को समझोगे, जितना ज्यादा उस एल्गोरिदम के हिसाब से आप कंटेंट कैसे अपलोड करोगे। समझते हैं, लाइक आई एम इंटरप्टिंग यू, हम्म। ये कैसे समझते हैं? दिस इज लाइक $1 million क्वेश्चन, हाँ। एंड इस पे तो बहुत ज्यादा वीडियोस भी है, बट क्योंकि इट्स लाइक इन पर्सन जो डिस्कशन होता है दैट इज हम्म। मोर रिच हम्म। एंड गुड टू अंडरस्टैंड, तो ये कैसे एल्गोरिथम को समझा जाता है? सी हर थोड़े टाइम में इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम रिपोर्ट आती है, ओके। प्लस इंस्टाग्राम के सीईओ का फॉलो करो, इंस्टाग्राम के जो टॉप लीडरशिप है उनका फॉलो करो, उनके पॉडकास्ट देखो। हम्म। कई बार उनके पॉडकास्ट में वो ऐसी चीजें रिवील करते थे जो आप अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी एक फीचर आया है नोट ऐड करने का, कुछ हम्म। समय पहले आया है। तो अब वो नोट ऐड करने से हो इंस्टा क्या रहा में है, हाँ इंस्टाग्राम वो पे, जो टॉप में आता हाँ है, टॉप में आता है, तो प्रोफाइल। स्टोरी पे भी आप हाँ। कमेंट कर सकते हो। हाँ। जो इंस्टा की स्टोरीज होती है उसमें कमेंट कर सकते हो, और रील्स के अंदर आप नोट ऐड कर सकते हो। हम्म। अब उस नोट ऐड करने से होता क्या है, अगर आप वो समझोगे और वो करवा लोगे अपनी ऑडियंस से, आपका कंटेंट थोड़ा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। एक ट्रायल फीचर आया था बीच में इंस्टाग्राम का, अब वो ट्रायल फीचर क्यों है और उससे हो क्या रहा है इम्पैक्ट, अगर आप वो समझोगे तो वो आपको कंटेंट को थोड़ा पुश देगा। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी।
रणवीर की एक स्ट्रैटेजी वो यूज करते हैं, मशीन गन स्ट्रैटेजी, और इसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। थिंक स्कूल पे एक पॉडकास्ट है, उसके अंदर बहुत रिसेंट पॉडकास्ट है, शायद 1 साल के अंदर अंदर ही हुआ है। रणवीर ने मशीन गन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझाया है, और उसके अंदर आपको पता लगेगा एग्जैक्टली वो कैसे अपने शॉर्ट फॉर्म को यूज करके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे व्यूज लेके आते हैं। एंड दिस इज समथिंग कि उसके अराउंड ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हम भी फॉलो कर रहे थे पहले से, बट हमको एक वैलिडेशन मिला कि यार हम जो चीज कर रहे हैं, हमने जो चीजें डिकोड की थी लोगों से, और हमने जो अपनी समझ से बनाई है स्ट्रैटेजीज, वो स्ट्रैटेजीज कोई इंडिया का टॉप पॉडकास्टर भी यूज कर रहा है। तो आई थिंक वहां से वैलिडेट हो जाती है आपकी चीजें। अगर आप राज का देखेंगे तो राज का सोलो कंटेंट साथ साथ में आता है, वो होता पॉडकास्ट फॉर्मेट में ही है कि माइक लगाए, ऐसा लगता है वो पॉडकास्ट के साथ में, लेकिन उसका सोलो कंटेंट होता है। अब सोलो कंटेंट में ही यूजेस ईसीजी कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आई थिंक एवरीवन नोज इट जो उसको फॉलो करते हैं, कि कुछ कंटेंट आपका एवरग्रीन कंटेंट है, कुछ कंटेंट आपका कंट्रोवर्शियल है, कुछ कंटेंट आपका ग्रोथ के अराउंड है। तो ये चीजें एक परसेंटेज में बांटा हुआ है ना। मशीन गन स्ट्रैटेजी इज सेम, कि हर कंटेंट जैसे ही आपका कंटेंट रिलीज होता है, आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की रील्स रखोगे और पूरे वीक उस कंटेंट को फ्लड कर दोगे ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितने प्लेटफॉर्म के आपके चैनल्स हैं। उससे आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देख के लॉन्ग फॉर्म पे बाय डिफॉल्ट व्यूज आएंगे। सेकंड स्ट्रैटेजी इसकी, जब भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, लेट से किसी के बारे में बहुत हेट चल रहा है, किसी भी XYZ पर्सन के बारे में बहुत हेट चल रहा है, और आपने उसके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है, आप उसके साथ वाला पॉजिटिव कंटेंट अगर आप मार्केट में फ्लड करते हो, अगेंस्ट दी ऑड जाते हो, तो भी आपको views आपकी मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी और बढ़ तो भी जाएगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कमेंट्स में भी लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। प्लस वो नेगेटिव में चल रहा है, आप पॉजिटिव कंटेंट पंप कर रहे हो, ऑल्दो इट्स हेल्पफुल फॉर द पर्सन जिनका नेगेटिव ट्रोल चल रहा है, पर तो वहां से भी आपको व्यूज आएंगे। तो ये सही चीजें हैं। कुछ ट्रेंड्स हमको देखने होते हैं, लेट्स से कि अगर रतन टाटा का कोई स्पेशल डेट आ रहा है या बर्थडे आ रहा है, तो उसके 1 महीने पहले ही आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए सॉर्टेड, कि आप, या 15 डेज पहले वो कंटेंट होना चाहिए कि रतन टाटा सर का बर्थडे के 1 वीक पहले हम वो कंटेंट डालना शुरू कर दें, ताकि एक हाइप बनना शुरू हो हाइप जाए। बना शुरू। तो एल्गोरिदम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको उस डायरेक्शन में जाना तो पड़ेगा। ऐसा कौन सा आपको आपके लिए वर्क किया? हम्म इसमें से कौन सी चीज वर्क करी? इसमें से मेरे लिए जो बेस्ट चीज वर्क की है, वो है एक जो हमने एस्ट्रो वास्तु के टाइम पे कंटेंट बनाया है, हम्म, दैट वर्क फॉर अस। वो ओके, सही काम किया, और उसकी वजह से हमने अच्छे खासे व्यूज जनरेट भी किए, ओके। अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी जनरेट किए। जो हमारा चैनल 30,000 पे था, और उस टाइम पे हमारा चैनल डेड था, बट नाउ डेड तो चैनल ऐसा को कौन सा हमने उसको ट्रेंड चल उठाया। रहा था कि यू डिसाइड कि अभी एस्ट्रो वास्तु वास्तु, करना चाहिए? वास्तु। तो रियल वो, एस्टेट वाज बूमिंग। हाँ, पूरा 1 साल से अगर आप लास्ट 2024 का पूरा कंटेंट देखेंगे, अकल साइंस का कंटेंट बहुत चला है। हर एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट्स के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो रहे हैं, हर के नहीं, मतलब जो लोग अच्छा काम कर अच्छा रहे हैं काम कर उनके। रहे हैं उनके। एंड आई हैव सीन एस्ट्रोलॉजर्स जो 50,000 फॉलोवर्स पे थे, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, नाउ दे हैव लाइक अराउंड 9 लाख फॉलोवर्स। हम्म, तो वो ग्रोथ मिली है उस इंडस्ट्री में। तो अकल साइंस चला है इंडिया में, और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से 5 चीजें हमेशा चलेगी। आप रिलीजियस कंटेंट चलाओ, हमेशा चलेगा। हम्म, रिलीजियस के ऊपर आप बनाओगे, कंसिस्टेंटली बनाओगे, चलेगा। आप फूड के ऊपर बनाओगे, आप चलेगा। आप फैशन के ऊपर बनाओगे, आप चलेगा। आप बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट के अराउंड बनाओगे, आप चलेगा। और पॉलिटिक्स के ऊपर बनाओगे, आप चलेगा। हम्म, तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो इंडिया के ट्रेंड्स हैं, कि इन ट्रेंड्स पे आप कंटेंट बनाओगे तो कंटेंट चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम्म, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। हो तो। हाँ, क्योंकि हम जीते ही इन 5-6 चीजों के अराउंड है। हम्म, पूरा इंडिया पॉलिटिक्स के अराउंड, पॉलिटिकल ओपिनियन हर किसी के हैं। 12 महीने चलता है वो। हाँ, आप ट्रेन में जाओगे, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है। आप अपने और हर क्लासरूम में कोई बात बैठोगे, कर सकता है हर कोई पॉलिटिक्स बात कर सकता है, इट्स वेरी इजी। में, वेरी इजी। तो ये फॉर्मेट्स पे काम किया जा रहा है, इनके अराउंड अगर आप कुछ भी बनाओगे, वो चलेगा। नाउ एवरी कंटेंट क्रिएटर हम्म और पॉडकास्टर, उनका एक खुद का एक स्टाइल होता हम्म है ना? रणवीर का एक वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बात करने का, इंटरव्यू करने का, वो रिसर्च करके आता है। हम्म सेम इज विद ध्रुव राठी। हम्म बड़ा सेंटर्ड अप्रोच होता है कि भाई मुझे मोदी नहीं पसंद है तो मुझे मोदी नहीं पसंद है, तो विल क्रिएट ऑल दोस थिंग्स। नाउ वी डोंट नो बैकग्राउंड ऑफ इट, हाँ, बट वीडियोस में तो वही दिखता है। राइट। सो एंड देन राज शर्मानी इज अ वेरी न्यूट्रल अप्रोच। हम्म उनका मुझे लगता है आई भी ब्लिंक नहीं होता है, बस लाइक हाँ, इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग देयर, इज लाइक टॉकिंग एंड नो हम्म रिएक्शन, हम्म काउंटर्स चल रहे हैं। खुद का एक स्टाइल कैसे डेवलप होता है? हम्म हाउ शुड वन वर्क ऑन डेवलपिंग वन ओन स्टाइल? आई थिंक यू नीड गुड रिसर्च टू डेवलप योर ओन स्टाइल। हम्म, क्योंकि ये स्टाइल तब आएगा ना जब आप उस पर काम करने लगोगे। क्योंकि देखो, इनिशियली अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो वो जैसा हमने पहले भी बात किया, कि आपके बाय डिफॉल्ट वो जेस्चर्स आ जाते हैं। हम्म, कि आप रणवीर को अगर देख रहे हो, तो आप रणवीर की तरह बात करना शुरू कर दोगे, आप राज की करेक्ट। तरह बात करना शुरू कर दोगे। इनिशियल टाइम पे वो होता है, बट आप जब बार बार अपने हिसाब से उस कंटेंट को अल्टर करते हो, जब आप कॉपी करना छोड़ के अपनी खुद इंडिविजुअल रिसर्च करते हो, कि यार इस कंटेंट, इस पर्टिकुलर गेस्ट से मैं ये 10 चीजें और नई निकलवा सकता हूँ। हम्म, हम हमेशा, या एज अ पॉडकास्टर, बहुत सारे टॉप पॉडकास्टर्स को मैंने देखा है, किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो उनके बारे में रिसर्च करने के लिए वो उनके दूसरे पॉडकास्ट देखते हैं जहां जहां राइट। प्लेटफॉर्म पे गए हो।
नेचुरल वो हेल्प प्रोसेस है। करता है। वो हेल्प करता है कि सामने वाला बंदा कितना बोल सकता है और किन-किन चीज़ों के अराउंड बोला है। हम्म, अब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सपेक्टिव ये डिपेंड करेंगे कि आप उनसे और क्या निकलवा सकते हो एज़ अ होस्ट। हम्म, तो जब आप वो निकलवाना शुरू करते हो ना, तो इट टेक्स टाइम, बट अराउंड 8 से 10 पॉडकास्ट के अंदर आप अपनी स्टाइल तो समझ जाते हो। इवन अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो आप समझ जाते हो कि यार ये मैं कॉपी कुछ हो और रहा कर रहा हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ। तो 10-12 पॉडकास्ट लगते हैं आपको एक जनरलाइज़ वे में, जिसमें आप अपनी स्टाइल थोड़ा-सा बना लेते हो कि यार मेरी स्टाइल ये है, मुझे ऐसी चीज़ें पूछना है। है। ओके। जैसे राज ने एक स्टाइल बनाया था स्टार्टिंग में कि वो हमेशा 3 थिंग्स पे बात करता था। व्हाट आर द 3 थिंग्स जो इस बंदे को करना चाहिए, इस इंडस्ट्री के लोगों को करना चाहिए। राज ने हमेशा ये चीज़ की है, वो उनके लिए काम की। बट अगर वो सेम चीज़ अब मैं बोलूँगा कि व्हाट आर द 3 थिंग्स जो किसी कंटेंट क्रिएटर्स को करना चाहिए, वो शायद मेरी पर्सनैलिटी पे सूट ना करे। तो ये चीज़ें आपको करते-करते समझ में आती है और धीरे-धीरे वो चीज़ इवॉल्व होती है। तो हाउ व्हिच स्टाइल यू हैव डेवलप्ड नाउ, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा थोड़ा अभी डिफरेंट स्टाइल बनते यार जा रहा है? इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत कॉपी किया था। अच्छा। मतलब क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे को बात करना ही नहीं आ रही थी कि मैं ऑन कैमरा आज बात के टाइम कैसे में तो करूँ? इंट्रोवर्ट फेमस हैं, ट्रोल हो रहे हैं और बट उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि बात कैसे करना है, क्या करना है। बट इनिशियल टाइम पे वो किया। 6 या 7 एपिसोड के बाद में मुझे समझ में आ गया था कि यार ये नहीं चलेगा, अगर मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाऊँगा। सो व्हेन आई लॉन्च्ड इंडियन एस्पिरेंट शो, मैंने कभी आज तक स्क्रिप्ट नहीं बनाई। फ्रॉम फर्स्ट पॉडकास्ट मैं सीरियल होके सिंपल बैठा हूँ। है। हाँ, और पूरा ऐसे बोला है और वही चीज़ आई थिंक लोगों को पसंद आया। फिर वो चीज़ जब मैंने वहाँ सीखी, वहाँ समझी कि यार ये स्टाइल लोगों को पसंद आ गया है, तो फिर मैंने उस चीज़ को अपने आशीष इंटरेक्शन के ऊपर लाया। हम्म, मैं पहले ह्यूमर नहीं निकाल पाता था पॉडकास्ट में कि मैं फन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस एकदम सटल बात करता था। बताओ पास कैसे होंगे, कौन सी बुक हाँ, पढ़ना है? हाँ। बट अब मैंने प्योर थोड़ा ह्यूमर ऐड किया उसके अंदर कि यार ये ह्यूमर तो मैं कर सकता हूँ। हम्म, वो भी धीरे-धीरे आया, थोड़ा और कंटेंट देखा, थोड़ी चीज़ें समझी, स्टोरी टेलिंग सीखी ओके। राकेश खान से, ऐसी चीज़ें करी। अच्छा आशीष, पॉडकास्टिंग तो आप कर ही रहे हो, बट हुँ, हम लोग स्टार्टिंग में आपने बताया कि आप बहुत सारी चीजें आपने लाइब्रेरी हुँ, करी, ये करी, इसके साथ में आप आपके एलाइड बिजनेसेस भी जो भी आप कर रहे हो, हुँ, राइट? अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट क्रिएशन एंड हुँ, ब्रांड्स को आप जो हेल्प कर रहे हो कंटेंट के थ्रू, हुँ, हाउ मच डू यू थिंक मैनेजिंग डिफरेंट वर्क हुँ। इन अ सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप या एक इनिशियल स्टेजेस में हेल्प करता है, और आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना चाहिए किसी को भी? यार फॉर मी मैंने सारा काम जो मल्टीटास्किंग मेरा इतना डाइवर्स करियर हुआ है सब मजबूरी में हुआ है कि अच्छा। लॉकडाउन लगा है। अब लाइब्रेरी भी संभालना है, साथ में जॉब भी करना है, जॉब के हाँ। साथ अब पैसा निकालना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास स्किल सेट थी, तो मैंने वो भी किया। तो ये सारी चीज़ें मजबूरियों में किया, लेकिन जब भी मैंने किसी काम को किया तो सारी चीज़ों में हम एक प्रो लेवल पे आ गए हम्म, कि लाइब्रेरी में वी आर डूइंग वेरी गुड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट लाइब्रेरी है इंदौर की हमारी। उसके बाद कंटेंट में जब हम काम कर रहे थे तो हमने लोगों का कंटेंट मैनेज करना स्टार्ट किया, कंटेंट मार्केटिंग कंपनी बनाई, वी आर डूइंग वेरी गुड। हम्म, उसको भी हम स्केल कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। हमारा पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना इनिशियल टाइम पे। हम्म, मेरे साथ तो मजबूरी थी कि मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि इनकम सोर्सेज बढ़ाने थे उस टाइम पे हमको, हम्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। हम 2 लॉकडाउन में 2 बार बिज़नेस बंद करके हमको देख चुके थे। तो मेरे पास में था कि मल्टीपल ऑप्शंस रखना है ताकि लॉस से रिकवर हो पाए। हमने वो किया भी सही। बट अब क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं, तो वो चीज़ हमारे ब्लड एंड स्वेट में आ चुकी है कि यार ये चीज़ हमने हर एक चीज़ की प्रोसेस बना दी है। हम्म, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिड व्हाइल ग्रोइंग माय पॉडकास्ट कि हम पॉडकास्ट में जब भी किसी एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, तो मैंने ऑफ द कैमरा उनसे बहुत कुछ सीखा है। हम्म, ऑन द कैमरा जितनी बात हुई वो ठीक है, हमारी ऑडियंस के लिए भी थी, मेरे लिए भी थी, वो अच्छी करेक्ट, रही। लेकिन करेक्ट। ऑफ द कैमरा उन लोगों ने जो चीज़ें सिखाई है, आई थिंक वो हेल्प उसने हेल्प किया है हमारी टीम को बनाने में, एसओपीज़ को बनाने में, या आज जो कुछ हम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को करने में। तो वो लर्निंग्स आपको अपने अच्छे कनेक्शन से मिल जाती है। और इट इज़ वे आई वुड नेवर रिकमेंड टू बी अ मल्टीटास्कर टू एनीवन, क्योंकि ओके। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आपको बहुत ज़्यादा हसल बढ़ जाता है। और जब डाइवर्स है, आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो आईएएस के साथ में, एक पॉडकास्ट कर रहे हो आप किसी एंटरप्रेन्योर के साथ में, फिर आप अगले दिन पॉडकास्ट कर रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ में, तो बहुत अलग-अलग माइंडसेट स्ट्रीम आपको ऑफ माइंड, रिक्वायर्ड होता है। हाँ। हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना हाँ। पड़ता है। बट लकीली क्योंकि सिंस आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, तो मेरे लिए आईएएस इज़ वेरी ईज़ी। बट अगर यही मैं कोई जनरल सिर्फ़ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं दोनों पॉडकास्ट को हैंडल कर रहा, तो आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं होता मेरे लिए कि दोनों अलग-अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ में शूट करना। ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड ये चीज़ तभी ईज़ी होगी आपके लिए मल्टीटास्किंग जब आपके पास में सही प्रोसेसेस है और सही टीम है। हम्म। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। सोशल में भी आप कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, आपकी टीम या आप फॉलो करते सोशल हैं? मीडिया पे हाँ। येस वी डू, क्योंकि हम लोग बहुत स्टडी करते हैं इंस्टाग्राम को, हम लोग स्टडी करते हैं यूट्यूब को। हम्म, इवन हमारे क्लाइंट्स भी जो हैं, तो हम स्टडी ऐसे ही करते हैं कि हम कई बार क्लाइंट्स का कंटेंट शूट करते टाइम में हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई अगर आपकी हमने 30 रील शूट की है हमारे क्लाइंट्स की, तो हम कोशिश करते हैं कि 30 में से हम कितनी रील्स को मैक्सिमम नंबर पे ले जा सकते हैं।
ओके। हमारे कंटेंट पे भी हम सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा हो। तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कितना कंटेंट हमारा हाई पेस एडिटिंग होना चाहिए, कितना कंटेंट हमारा मिनिमलिस्टिक एडिटिंग पे होना चाहिए, और कितना कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें एवरेज हो, जिसमें कुछ ग्राफिक ओके। भी हो, कुछ स्टोरी भी हो। हमको बैकग्राउंड म्यूजिक पे कहाँ खेलना है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने कंटेंट को वायरल करना है तो। कई सारी रील जिसमें हम विवेक भाई के बारे में मैं बात कर रहा था, तो विवेक भाई के साथ में एक बहुत अच्छी कंटेंट था जिसमें वो कुछ भगवान राम या हनुमान जी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो एडिटर ने उसका, उस टाइम हमारे पास इंटर्न्स थे एडिटर्स, तो उन्होंने एक बेसिक म्यूजिक लगाया और उस कंटेंट को हमने रिलीज किया। कंटेंट सुनने में बहुत अच्छा था, मुझे लगा था वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो नहीं किया। 2 दिन में उस रील पे शायद 2-2,500 व्यूज ही आए। हम्म। थर्ड डे मैंने बोला कि यार इस रील को हम डाउन करेंगे, मैं इसको री-एडिट करके फिर से अपलोड करूंगा। हम्म। हमने उसका सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज किया, कुछ एक राम जी का अच्छा सा भजन था, हम्म। राम सिया राम वाला, ऐसे हम्म। बहुत अच्छा था, और वो रील उसके बाद ही मिलियन व्यूज पे गई है। तो आई थिंक बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कनेक्ट करता है। वही बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से हमको फेसबुक पे भी करीब 27,000 के आसपास फॉलोवर्स हमारे उस टाइम पे आ गए थे, ओके। जस्ट फ्रॉम वन रील। हम्म। और वो भी मैंने ऐसे ही तुक्के में किया। हम फेसबुक, हाँ, दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम लोग फेसबुक को कई बार बहुत ऐसे हल्के में लेते हैं कि फेसबुक पे क्या ही होगा कंटेंट। आई थिंक आप भी शायद फेसबुक पे अपलोड लुप्त नहीं करते हो। लुप्त हुई प्रजाति, लुप्त हाँ, हुआ प्लेटफॉर्म। आई थिंक आप भी फेसबुक पे कंटेंट अपलोड करते हो। हाँ, करते हो। सेमलेसली। हाँ, फेसबुक पे ऐसी ऑडियंस है जो आपको बहुत अच्छे व्यूज दे सकती है, और ऐसी ओके। अनटैप्ड ऑडियंस है अंडर जो आपको एस्टिमेट वहां से नहीं मिलेगी। करना चाहिए एफबी को। फेसबुक को आप अंडर एस्टिमेट करो, वहाँ पे बहुत अच्छी ऑडियंस है। तो हमने फेसबुक से आई थिंक 7-8 रील से हमने 27,000 के आसपास फॉलोवर्स ले आए थे विद इन अ वीक, ओके। जब वो ट्रेंड चला था। तो हम ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमारा कंटेंट किस किस पेस पे होना, एडिट होना चाहिए। कभी कभी हमारी वीडियोस में आपको कुछ भी एडिटिंग नहीं मिलेगी, कि सिर्फ टेक्सटिंग डली हुई है और सिर्फ कंटेंट बहुत अच्छा है। ओके। कभी कभी क्योंकि कई बार होता है कि कंटेंट बहुत अच्छा होता है, हम उसको हाई पेस एडिटिंग से उस कंटेंट के फ्लो को ही मार देते हैं। हम्म। हर 2 सेकंड में कोई अगर आपने साउंड हाँ, इफेक्ट्स डाल दिया, कभी कोई स्टॉक आ ग्राफिक, गया, कुछ आ गया। हाँ, तो फिर वो ना उससे उस कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो आपको समझना पड़ता है कि किस कंटेंट को हाई पेस एडिटिंग चाहिए, किस कंटेंट को हाई पेस एडिटिंग नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। वो स्ट्रैटेजी से आपको अपलोड करना चाहिए। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आपको कंटेंट 1 रील पर डे तो एटलीस्ट डालना चाहिए इफ यू आर अ पॉडकास्टर। ओके। हाँ, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, कंटेंट आता रहता है। हाउएवर इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ अभी इस वक्त पे, कि मैं रील्स इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम डाल के यूट्यूब पे ज्यादा बढ़ा दिया। शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स में बढ़ा दिया है। ओके। इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है क्योंकि मेरा एस्ट्रो और वास्तु वाला कंटेंट मैं नहीं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पंप इन हो। क्योंकि अगर मैं टायर 4 की ऑडियंस को कनेक्ट कर लूंगा, तो जब मैं किसी आईएएस ऑफिसर आईपीएस के साथ में या किसी एंटरप्रेन्योर के साथ पॉडकास्ट करूंगा, जो जिसके ऊपर मेरा मेजर फोकस है, तो वो वो व्यूज कंटेंट नहीं चलाने आएंगे। में प्रॉब्लम हाँ। आएगी। हाँ, यूट्यूब पे हम चला सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स। करेक्ट। लोग सर्च करके देखेंगे, उनको जो देखना है, हमको सिर्फ कीवर्ड्स को रैंक करवाना है। बट इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं होगा, हमको उनके फीड में जाना है। तो वहां पे हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि यार हम कितना कंटेंट किस टाइप का प्रमोट करना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आप अपने आप को क्या शोकेस करना चाहते हो। तो इंडियन एस्पिरेंट शो पे तो मैं ये सब चीजें डाल सकता हूँ, आईएएस कह रहा हूँ। पर आशीष इंटरेक्शन में मैं अपने आप को शोकेस करना चाहता हूँ हमेशा एज एन स्टार्टअप फाउंडर, नॉट एज ए पॉडकास्टर। पॉडकास्ट इज समथिंग जो मैं ऐसे चिल करने के लिए अपने पैशन से कर रहा ओके। हूँ। या लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अ, जैसे राज शमानी जो है बिजनेस पॉडकास्ट ही स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है। एंड पर हाल फिलहाल में तो वो बॉलीवुड के एक्टर्स को चेंज भी कर बुला चुके रहे हैं, हैं, हाँ। चेंज भी कर रहे हैं। रणवीर इज मोर ऑन एंटरटेनमेंट एंड दिस। इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या कि भाई इसी डोमेन वाले को आप पिक करो तो भी आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस साइज मिल जाएगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। डोंट लाइक कॉल आप हर किसी को बुला रहे हो जो कि लाइक मल्टीपल फील्ड से, आप डिफेंस वाले को बुला रहे हो, इसको बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो। सी जेनरिक कब हुआ है, क्योंकि राज ने जब स्टार्टिंग में पॉडकास्ट शुरू किया था तो वो ज्यादातर मैक्सिमम पॉडकास्ट बिजनेस ओनर के साथ करते थे। हम्म। बट अगर आप पूरे पिछले 1 साल से देखोगे तो 1 साल या उससे थोड़ा और ज्यादा समय हो गया कि वो अपने पूरा जेनरिक कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म को। वहाँ बिजनेस ओनर्स को भी बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट वाले लोगों को भी अब तो बुलाते केजरीवाल भी आ हैं, गए हर थे। कैटेगरी के लोगों को बुला, पॉलिटिशियंस को भी बुला रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मास ऑडियंस कैटर करना है तो आपको जेनरिक होना पड़ेगा। हम्म। आप नीश पे होके मास ऑडियंस कैसे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है टाइम का, तो चिकन एग टोटल थ्योरी हो गया एड्रेस। ये, हाँ, तो पहले जब, निश करूं या पहले मास करूं, इट्स लाइक। हाँ, तो आपको, आई थिंक आई प्रीफर कि जब आप स्टार्ट करो तो यू शुड गो फॉर मास। अगर आपके पास में कोई एक्सपर्टीज है, जैसे कि इंडियन एस्पिरेंट जो की एक्सपर्टीज है मेरे पास में सिविल सर्विसेज की, इसलिए मैं उसको नीश में कर पा रहा हूँ। हम्म। जैसे ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है विकास चौधरी, नाउ इज अ रिलेशनशिप कोच। ओके। उन्होंने उनका पॉडकास्ट सिर्फ रिलेशनशिप के अराउंड किया है। तो जब भी किसी को इनवाइट करते हैं हम्म। या किसी एंटरप्रेन्योर को भी इनवाइट कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप के अराउंड ज्यादा बात करते हैं। हम्म। नाउ ही इज अ पॉडकास्टर, और एक बहुत अच्छी एडवाइस उन्होंने मुझे दी थी आज से 2 साल पहले, जब हम दोनों ने साथ में पॉडकास्ट स्टार्ट ही किया, तो हम नेस्टिंग फेज में ही थे।
हम दोनों मिले, हम दोनों ने बात किया। ही सेड कि भाई यार मैं अब सोलो कंटेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाह रहा हूँ। हम्म। ही सेड कि भाई तुम भी दो। हम्म। मैं उस बात को समझ नहीं पाया था उस टाइम पे, बट आई थिंक कि मेरे को तो 2 साल पहले सोलो कंटेंट शुरू करना चाहिए था, हाँ। क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज थी रिलेशनशिप कोच की। उन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी ज्यादा बातें करना शुरू की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना पॉडकास्ट ने हेल्प नहीं किया, उससे ज्यादा उनको सोलो कंटेंट ने हेल्प किया है। तो समवेयर आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपके उसको एक्सपर्टीज है, तो आप अपनी एक्सपर्टीज से सोलो कंटेंट जरूर बनाओ। वहां आपका पर्सनल ब्रांड ज्यादा स्ट्रांगली और ज्यादा जल्दी बन सकता है। ये दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम टीम, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे दिए थे कि भाई ये जरूर पूछेगा आप आशीष को। हम्म, ठीक है। प्रखर का कंटेंट मासेस को ज्यादा अपील करता है, हम्म। पर रणवीर अलाहाबादिया का एक निश इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, ऐसा क्यों है? आई थिंक हर कंटेंट टाइप के लिए अपनी एक ऑडियंस है। हम्म। अब प्रखर का, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ह्यूमर उसका इतना अच्छा है, हम्म। या कोई सीरियस बात करने में भी कई बार वो फन कर देता है, हम्म। तो वो चीज एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। ओके। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रणवीर की बात करेंगे, क्योंकि उसको मास ऑडियंस अट्रैक्ट करना है, हम्म। तो वो कई सारे पॉडकास्ट से करता है जो बहुत जनरल बेसिक बातें करता है, ताकि टायर 4 की ऑडियंस भी कनेक्ट हो, टायर 3 भी हो, टायर 2 भी हो, टायर 1 भी हो। हम्म। आई रिमेम्बर जब मैं दिल्ली गया था लास्ट टाइम, तो रिक्शा वाला भी मुझे पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि अच्छा। उन्होंने रणवीर के कोई पॉडकास्ट देखा था। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखोगे तो आप टॉप प्रोफेशनल से भी बात करोगे पॉडकास्ट के बारे में, तो रणवीर के बारे में कहीं ना कहीं बात हो जाती है, हम्म। क्योंकि इंडिया के अंदर काफी अच्छा उन्होंने किया है। आई थिंक वन ऑफ द इनिशियल प्लेयर है वो इनिशियल प्लेयर्स हैं। पॉडकास्ट के लिए। तो एक रिक्शा वाला भी पॉडकास्ट में रणवीर के बारे में बात कर रहा है, विच इज समथिंग कि उन्होंने वो स्ट्रैटेजी यूज की है कि भाई हमारा कंटेंट मास में इतना नीचे तक जाए कि टायर 4 की ऑडियंस या एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसको कंज्यूम करें, अपर मिडिल क्लास के लोग या हायर क्लास के लोग भी इसको कंज्यूम करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रखर का कंटेंट देखोगे तो थोड़ा कभी कंट्रोवर्शियल होता है, हम्म। फन होता है, एक अलग साइकोलॉजी, क्योंकि वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, तो करेक्ट। वो साइकोलॉजिकली कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कनेक्ट करती है। हम्म। थोड़ा ज्यादा डीप डाइव कर लेते हैं कई बार। हम्म। तो ये चीजें हैं। इवन अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, तो आप अरुण पंडित का कंटेंट आप देखो रणवीर के पास, अरुण पंडित का ही कंटेंट आप देखो प्रखर के चैनल पे, हाँ, यू विल फर्क सी है। अ डिफरेंट साइड्स। डिफरेंस, करेक्ट। दोनों की अपनी ऑडियंस है, दोनों का अपना थॉट प्रोसेस है, और दोनों के अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किसका पर्सपेक्टिव पसंद आया। हम्म। मैं एज ए कंज्यूमर मैंने दोनों कंटेंट देखे, मैंने दोनों पॉडकास्ट देखे, और मुझे दोनों में मजा आया, हम्म। क्योंकि दोनों में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ है। तो इट डिपेंड्स। ओके। ओके, बिफोर वी क्लोज, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है ये तो एंडलेस डिस्कशन है, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन और पॉडकास्टिंग लाइक समंदर है, यस। और हम दोनों क्योंकि उसमें डुबकी लगा चुके हैं ऑलरेडी, और आप अच्छी तरीके स्विम भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू। सो लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, क्या नहीं करना चाहिए? सी, सबसे पहले सीखने की बात पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे पेशेंस बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करना हम्म। पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो। आई हैव सीन फ्यू ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स, या मैं अपनी ही बात करूँ तो हमने 10 पॉडकास्ट किए, और उसके बाद में हमको लग रहा था कि यार क्या ही कर लेंगे, अब नहीं हो रहा है इससे ज्यादा, पैसा भी नहीं लगा पा रहे हैं, या टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है कंटेंट क्रिएशन के लिए। एंड 11 पॉडकास्ट जो हमने किया वो सडनली एकदम बस्ट हो गया, हम्म। बहुत अच्छे व्यूज आए। तो हमको यहाँ पे पेशेंस बनाना पड़ेगा। आपको हर पॉडकास्ट के पहले हम ये सोचते हैं कि यार आई थिंक दिस इज द पॉडकास्ट दैट विल चेंज योर लाइफ। हर पॉडकास्ट के पहले हमने ये सोचा है। आई थिंक थर्ड फोर्थ मुझे भी हर पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में लगता हाँ, है। तो थर्ड फोर्थ पॉडकास्ट में बस पहली बार थॉट आया था कि यार दिस इज द पॉडकास्ट जिसमें मैं बहुत कुछ करूंगा, और ये पॉडकास्ट हमारी पूरी लाइफ टेबल पूरी टर्न कर देगा, जिसमें हमारा ऑडियो फकअप हो गया था। तो आई थिंक हर पॉडकास्ट में आपको उम्मीद बनानी पड़ती है कि यार इसमें मैं अगला और अच्छा क्या कर सकता हूँ हाँ। कि ये कंटेंट मास ऑडियंस तक जाए। तो इट्स एन प्रोसेस जहाँ पे आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पेशेंस इज वेरी पेशेंस क्रूशियल। रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नए स्लैंग सीखने पड़ेंगे, नए बात करने के तरीके सीखने पड़ेंगे, पर्सनैलिटी पे ओवरऑल काम करना पड़ेगा। तो दिस इज आर द टू थिंग्स जो आपको करना ही चाहिए। नहीं करने में आई वुड सजेस्ट कि इनिशियल लेवल में मैं कंट्रोवर्सी से हमेशा बचाऊं। कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आपको, जब आपके पास एक बहुत मास ऑडियंस है, उस टाइम पे अगर आपकी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो आपके पास कल्ट फॉलोइंग होती है जो उन कंट्रोवर्सी को बैक कर लेती है, बैक। आपको करेक्ट। सपोर्ट कर लेती है। बट इनिशियल टाइम पे अगर आप सिर्फ कंट्रोवर्सी के अराउंड जाओगे जस्ट टू जनरेट फ्यू ऑफ द व्यूज, तो लॉन्गर टाइम में आप ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। ट्रस्ट बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा जेन्युइन रहो। बी जेन्युइन टू योर ऑडियंस। आप अगर कुछ भी चीज आप फेक करोगे, वो आज नहीं तो कल आपकी ऑडियंस को समझ जाएगी, और जब वो समझेगी तो आपकी कल्ट फॉलोइंग उससे कम होती है। तो दिस इज आई थिंक इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग टुडे हियर, क्योंकि एक, एक क्रिएटर से हम लोग, मैं खासकर, इतना लंबा डिस्कशन हम लोग पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी समझ में आई, दो तीन चीज़ें पे तो नोट करते ही जा रहा था, बट मैं सेपरेटली आपको फिर से पकड़ूंगा कि भाई चलो और एनी डिकोड टाइम। करो और बताओ। बट आई
रियली लव्ड डिस्कशन विथ यू टुडे आशीष। थैंक यू फॉर बीइंग टुडे हियर एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत हेल्प मिलेगा। जो भी इनिशियल हैं, जो डर के बैठते हैं कि भाई मैं स्टार्ट कैसे करूँ, तो मुझे लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए। हम्म। ठीक है, मैं भी एक एग्जांपल हूँ, ही इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं, जिनको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यस, द प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई थिंक इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग ऑन द गेस्ट चेयर। तो अच्छा, मजा आया आपसे बात करके, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने।